हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी चीजें। तो यस दोस्तों, आज हम लोग फिर से हाजिर है इंस्टा लाइव के इस प्यारे से शो में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आई नो लास्ट 2 वीक से हम लोग लाइव मिल नहीं पाए, हम बातें नहीं कर पाए, बस थोड़ी सी ट्रैवलिंग चालू थी, आना जाना यहाँ वहाँ बहुत थोड़ा सा बिजी थे। बट चलो फाइनली अभी मैं आप सबसे बातें करने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। तो यस दोस्तों, इन लास्ट 2 वीक में आपने क्या क्या किया, कौन सी ऐसी चीजें आपने अपनी लाइफ में ऐड करी जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को जिसने बेटर बनाया है, और कौन सी ऐसी चीजें करी जो आपके लिए काफी बेहतर करनी थी आपको लेकिन अब कर नहीं पाए, जो रह गई है। मतलब कुछ चीजें जो हमेशा हम सबके साथ नहीं होते हैं। हम प्लान करते हैं बहुत तरह की चीजें करने का, मगर बहुत तरह की चीजें होती है जो हो नहीं पाती है ना। बट इट्स ओके, कोई नहीं, जिंदगी है साहब, थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आती ही रहेगी ना। तो बस बिल्कुल नसरुद्दीन साहब का जो डायलॉग है, तो उसी तरह से जिंदगी है साहब, थोड़ी बहुत तो परेशानियां देगी ही। इन्हीं परेशानियों में रहते हुए भी हम लोग अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हैं, उसी की आर्ट तो हमें सीखनी है ना। तो यस दोस्तों, मेरे ये 2 वीक तो बहुत बहुत ज्यादा ही बिजी रहे। पहला वीक यानी 25 को, जिस दिन आपसे मिल नहीं पाए, मैंने आपको कहा था दोस्तों कि यस, तो दोस्तों हम लोगों ने इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया ऑनलाइन, और बहुत सारे दोस्त उसमें जुड़े, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें थे, एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। बहुत मजेदार इवेंट थी, एंड हमने बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही बिजी रहे हम लोग, एंड बहुत मजा किया उसमें। ओके, एंड देन उसके बाद में दोस्तों मैंने अपने होम टाउन में गई हुई थी, मैंने सोचा था वहां से करूंगी, आई वॉज प्लान, बट होता है कि भाई नहीं हो पाई, कई तरह की चीजें ऐसी थी कि नहीं हो पाया, काम बहुत तरह का था। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अपने यहाँ वापस आने के बाद में चलो स्टार्ट करते हैं। तो यस 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 मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ओके दोस्त जुड़ने लगे हैं, क्या बात है क्या बात है। तो यस दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है या आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो पता है क्या है, वो है दोस्तों कि हम आज के टाइम पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम अपने ब्रेन को कैसे बचा सकते हैं, अपने ब्रेन की एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं। एनर्जी एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आज के टाइम पे। अगर आप इसको समझने जाओ तो ये कितनी बड़ी चीज है दोस्तों। एनर्जी को बचाए रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, है ना। पीके दास जी आए, हेलो पीके जी, ऑलराइट, वेलकम वेलकम। तो अपनी एनर्जी को सेव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि हम मुझे कुछ भी करने जाए, चाहे हम छोटी मोटी चीजें करें, घर के काम कर रहे हैं, कुछ और बड़ा कुछ हम अचीव करने के लिए जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, वट एवर ना, उसमें एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट आपको रोल रहता है। तो हम बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी एनर्जी को वही वेस्ट करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं। तो उस एक एनर्जी को हम कैसे सेव कर सकते हैं अपने दिमाग को, क्योंकि दोस्तों जब हम एनर्जी ऐसे वेस्ट करते रहते हैं तो बहुत तरह की ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जो हमें करने होते हैं लेकिन नहीं कर पाते। फिर धीरे धीरे ना सब चीजों में हम लोग स्लो डाउन होते चले जाते हैं, चाहे वो घर के काम हो, चाहे बाहर के काम हो, हमारी पर्सनल ग्रोथ हो, हर कहीं पे हम स्लो होते चले जाते हैं। तब अचानक से हमें किसी दिन याद आता, अरे यार मैं तो ये काम करने निकला था, अरे यार मैं तो यहाँ पे रुक के रह गया, अबे मुझे तो प्रॉपर करना था। दिमाग में आती है ना चीजें, बिल्कुल आती है। तो यस, उस एक टाइम पे हमें क्या होता है, हमें लगता है यार हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया, यार हम तो चीजें ही नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, सचमुच भी ऐसा होता है, हमारा ब्रेन डैमेज होता है। आप बोलोगे यार ऐसे कैसे बोल दिया दीपा, ब्रेन कैसे डैमेज हो सकता है? बिल्कुल होता है। हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग अगर बदलते नहीं ना, नॉन स्टॉप ऐसे ही रखते हैं, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म पे जाके ना हमें परेशानियां देती ही देती है। तो यस 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 यस, बहुत सही सुन रहे हैं आप कि कुछ ऐसी हमारी गंदी आदतें हैं जो हमारे ब्रेन को डैमेज करती है, हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज करती है, हमारे वर्किंग एफिशिएंसी को ना हार्म करती है, एक्चुअल में इम्पैक्ट करती है सारी की सारी चीजों को। तो हम कैसे उन सब चीजों को पता लगाए और कैसे हम उन सब चीजों को देख सकते हैं कि भैया कौन सी ऐसी गंदी आदतें हमें कि भैया हम उनको हटा दें अपनी लाइफ से और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाए। ओके, तो यस लेट्स स्टार्ट। ओके दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है एक्चुअल में। ये सब चीजें बेसिकली क्या होता है, हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना सो नहीं पाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा ना सोने की रूटीन बिगड़ जाती है। वसीम जी, हेलो वसीम जी, कैसे हो आप? ओह माय गॉड, ये हमारे ट्रेन के फ्रेंड है। यस, कैसी रही आपकी जर्नी दार्जिलिंग एंड गैंगटॉक वगैरह, कहाँ कहाँ गए थे घूमने? क्या बात है, वेरी गुड, बहुत धुआंधार शुरुआत हुई आज हमारी इंस्टा लाइव की। क्या बात है दोस्त, बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं आज।
तो यस यस इस्लाम जी, मैं आपको बताऊं वसीम जी कि हम लोग किस चीज पे बातें कर रहे हैं आज हम लोग बातें कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी हमारी कुछ आदतें होती है जो सचमुच हमें बहुत ज्यादा हार्म करती हैं। अनजाने में से हम लोग करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें हम लोग ना डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर कि ना वो हमारे ब्रेन सेल्स के लिए अच्छी नहीं होती है। अब वो लॉन्ग टर्म पे जाके ना हमें बहुत ज्यादा ही हमें ना हमारी कंडीशनिंग खराब कर देती है, और बहुत तरीके से चीजें होती है जो हमारे ना लॉन्ग टर्म पे हमें ना हेल्दी नहीं रहने देती है, हमें कहीं ना कहीं बीमार करती है, यानी हमारे ब्रेन को ना डैमेज करती है। तो यस, वो कौन सी ऐसी आदत है, उसमें सबसे पहला और सबसे दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मुझे पता है आप सबको पता ही होगा। यस, सोना। बिल्कुल सोना, गोल्ड वाला सोना नहीं, सोना यानी कि नींद नहीं करना, सोना। तो दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जिनका कोई सोने का टाइम फिक्स नहीं होता। वो कितने बजे भी सो जाएंगे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। कई सारे लोग तो बहुत फैशनेबल बोलो या जो भी, चलो उनका अपना तरीका है, लेकिन कहते हैं अरे यार मैं तो सुबह 3 बजे सोया था, मैं तो 4 बजे सोया था, मैंने फिर दिन में सोया रहा है। यार ये कौन सा टाइम हुआ, ये कोई टाइम है ही नहीं सोने का। तो जो हमने सोने का जो अपना पैटर्न बना रखा है ना, बहुत गलत। हालांकि बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जो मतलब बहुत जल्दी सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं। ओके सल्वनेश, हाय, हेलो सल्वनेश, हाउ आर यू, हाय, कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, राम राम। क्या बात है, फीजी से भी दोस्त जुड़ गए। राम राम सल्वनेश, आप कैसे हो? ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी हैबिट है जो हमें हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकती है। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नींद। दोस्तों, नींद एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आज तक हमें भी नहीं पता चल पाया कि ऐसी क्या खास चीजें होती हैं सोने के बाद में कि हमें उठने के बाद पता ही नहीं चलता कि यार हम इधर टायर्ड थे, मतलब बहुत काम किया दिन भर, कहाँ कहाँ गए, ये वो। आने के बाद में ऐसी आंख लगी, ऐसा हम लोग सीधे सुबह जाके उठे और फिर बिल्कुल सब कुछ फ्रेश लग रहा है। मतलब कौन सी ऐसी एनर्जी ने आके रात को हमारे लिए काम किया कि हम पूरे बिल्कुल बॉडी एकदम ठीक ठाक हो गई और सुबह उठ के फुल एनर्जी के साथ हम सारे के सारे काम कर रहे हैं। ऐसा होता है ना दोस्तों। और नींद ही एक ऐसी चीज है जिसको हम ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाते हैं, ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाते। अगर आपको बहुत तेज नींद आ रही है, कुछ भी कर लो, आप ना अपनी आंखें खुली रख ही नहीं पाओगे, खुली रख ही नहीं पाओगे, आप अपने आप आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। तो अ बिट सिक, ओके, व्हाट हैपेंड, कैसे बीमार कैसे हो गए? सोर थ्रोट एंड फीवर, ओके ओके ओके, मे बी वेदर चेंज हो रहा है शायद, इस वजह से सल्वनेश, शायद। ओके, तो दोस्तों हमारा जो सोने का पैटर्न है ना, वो जब बिगड़ जाता है ना, तो बहुत तरह की चीजें हमारे साथ बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के लिए भी प्लस अपने लिए भी ना सोने का एक टाइम हम लोग सेट रखें अपने लिए। 10 से 11 मैक्सिमम होता है। अगर बच्चे भी हैं तो उनसे 11 से ज्यादा उनको मत जागने दो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि बच्चे अगर टाइम पे सोते हैं। क्योंकि सोने के टाइम पे, हालांकि मैंने इस पे काफी बार बातें की, आई थिंक लास्ट वीडियो मैंने बोला था सोने के ऊपर, काफी डिटेल में हमने बात करी थी। अगर ना आप दोस्त नहीं तो आप जाके देख सकते हो। सोना हमारे लिए कितनी बड़ी रेमेडी का काम करता है। बहुत तरह की चीजें ऐसी होती है जो हम लोग ना डे टू डे, मतलब नॉर्मल हम दिन भर जैसे रहते हैं तो हमारी बॉडी पूरी कंटिन्यूस वर्क करती रहती है, लेकिन जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद में पूरा रेस्टिंग मोड पे होते हैं। अब हम कुछ और काम नहीं कर रहे होते, हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ रहे होते, हमारी आंखों को एक्स्ट्रा चीजें नहीं देखनी पड़ रही होती, हमारे कानों को अलर्ट नहीं रहना पड़ रहा है ना। मतलब हर एक चीजें, मतलब जितने हम दिन भर जब जागी कंडीशन में जब जगे हुए होते हैं, हम जो चीजें कर रहे होते हैं, वो रात को जब सो जाते हैं तो वी डोंट नीड टू डू ऑल दोस थिंग्स ना। तो हम अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। तो वो जब हमारी एनर्जी जब सेव होती है, तो उस टाइम पे वो सेविंग हमारी वाली जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी के लिए वर्क करती है। वो हमारे बॉडी को ना बहुत जगह जहां जहां प्रॉब्लम्स होती है, बहुत तरह की हमारी सिकनेस होती है, बहुत तरह की हमारी बीमारियां होती है, और कई तरह की चीजें होती है, चोट होती है कई बार लगी हुई, कभी कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स होती है, या हमारी बॉडी इम्यूनिटी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। तो बहुत तरह की चीजें जब हम सो जाते हैं ना, तो बॉडी अपने आप को हील करती है, रिपेयर करती है, हमारे टिश्यूज उस टाइम पे रिपेयर होते हैं बहुत बार। तो अगर हम सोते नहीं है ना, तो ये जो बेसिक छोटे छोटे ना मैन्युफैक्चरिंग या छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हमारी हो नहीं पाएंगी, क्योंकि हम जागते रहेंगे सारे टाइम ही, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उस वक्त सोएं। अगर सोएंगे नहीं तो फिर हील कैसे होएंगे, अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन कैसे करेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग टर्म पे अगर इस पैटर्न को अगर नहीं बनाते ना, तो फ्यूचर में जाके हमारे ब्रेन की जो सेल्स है वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। और कहीं ना कहीं आप खुद भी देखते होगे, देखो ज्यादा अगर हमारी कंटेंट्स ऐसी जैसे कई बार देखो, सिंपल से एग्जांपल तो आप रिलेट कर पाओगे। मुझे अच्छा लगता है एग्जांपल के साथ बातें करना, क्योंकि आप ज्यादा रिलेट कर पाते हो। देखो घरों में कई बार शादी ब्याह वगैरह होते हैं, हाँ, और कई दिनों तक फंक्शन चलते रहते हैं, हम लोग की नींद नहीं पूरी हो पाती क्योंकि घर पे गेस्ट आए रहते हैं, और भी कई तरह की चीजें होती है। तो क्या होता है, हमें प्रॉपर सोने को नहीं मिलता, तो हम बहुत चिड़चिड़े से रहते हैं, किसी छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, बात नहीं करने का मन करता है, और बहुत बार एकदम
छोटी छोटी चीजों पे उखड़ने लग जाते हैं। तो चिड़चिड़ापन क्या है, एक्चुअल में हम लोग सो नहीं पाए हैं, एक्चुअल में जो हमारे बॉडी को हीलिंग की जरूरत थी ना वो हमें मिल नहीं पाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोए। सोने के बाद, और देखो कई बार क्या होता है कि हम खुद ना कई बार भुलक्कड़ भी हो जाते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते। स्लीपिंग नीड्स टू रेस्ट आवर माइंड एंड बॉडी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे माइंड के लिए तो बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि तभी बेचारा रिलैक्स होता है। तो सारे दिन तो उसको ऑर्डर देते रहने पड़ते, देखो कौन आया कौन गया, देखो किसकी आवाज आई, क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी, तुम्हें ये हुआ, मतलब एवरी टाइम ना अलर्ट मोड पे रहता है हमारा ब्रेन। रात का ही एक वक्त होता है कि चलो वो आराम से, क्योंकि बॉडी अब आराम से है, बॉडी कुछ नहीं कर रही है, तो अभी वो आराम से फोकस होकर अपने आप को ना हीलिंग रिपेयरिंग करा सकता है। अदरवाइज तो बेचारा को होल डे अलर्ट में रहना पड़ता है ना। आप समझ पा रहे इस चीज को? तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें जो अगर हम समझ जाए ना तो हम अपने आप को बिल्कुल एकदम सही कर सकते हैं। एमजे ऑफिशियल, हेलो एमजे जी, ऑल राइट। तो क्या होता है कि उस एक वक्त में ना हम अपने आप को हील कर पाते हैं। तो अपना एक जो टाइम है बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी, सोने का एक प्रॉपर आप पैटर्न बनाओ। और कई बार ऐसा, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, कई बार ऐसा भीड़ भड़का में, कई बार घर पे बहुत सारे लोग आए रहते हैं, कुछ और रहता है, हम सो नहीं पाते, तो हम अपने अंदर हम वो चेंज को हम महसूस कर पाते हैं छोटी छोटी बातों पे। और फिर कई बार क्या, भूलने की बीमारी भी हो जाती है, बहुत छोटी छोटी चीजों को भूल जाती है, सोचते रहे क्या तो था, उसका नाम क्या था यार, अरे यार भूल गया, अरे यार कितने गए। एक्चुअल में ब्रेन अपनी कैपेसिटी खोना शुरू कर देता है, ब्रेन की मेमोरी लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत तरह की चीजें ना हम लोग भूलने लगते हैं, होता है ये बहुत। तो ये क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में हो जाएगा कि एक बार तो 2-3 दिन आपने सोया नहीं प्रॉपर तो आपको ये चीज नहीं, वो रिपेयर हो जाएगी, हील हो जाएगी बॉडी। लेकिन अगर आपने लंबे टाइम तक इस पैटर्न को अगर बनाए रखा, टाइम पे नहीं सोते हो, तो फिर वो होगा। और बॉडी का एक टाइम रखो, एक सोने का टाइम रखो कि चलो मैं अगर 11 बजे सोता हूँ तो मोस्टली एटलीस्ट 11:30 तक आप सो जाओ। ऐसा नहीं कि 11 बजे सोते तो 2-2 बजे जाके सो रहे हो, नहीं, वो बहुत गलत हो जाता है। ठीक है, आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कम से कम एक टाइम आप बनाओ, क्योंकि वो एक टाइम ना आपको हील करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको देखो निन्नी के बारे में तो आपको पता चल ही गया कि निन्नी हमें करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों, स्मोकिंग। वेरी ट्रू, हम मेरे बहुत सारे प्यारे दोस्त होंगे यहाँ पे, शायद मुझे पता है स्मोकिंग तो नहीं करते होंगे, मगर फिर भी अगर जो करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी करते कई बार, तो हम उनको कई बार मना करते हैं, तो बेचारे कहते हैं कि इतने सालों की उनकी आदतें हैं, क्या ही करेंगे, उनको वो सुट्टा लेने के बाद ही उनको प्रॉपर सब चीजें होती हैं ना। तो बहुत तरह की चीजें वो उसको एग्जाम्पल देते हैं, वो अपनी तरह के एक तरह से खुद को बचाने के लिए कहते हैं बहुत सारी चीजें। लेकिन ये भी कोई अच्छी आदतें नहीं है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को इतना हाइपर रखते हैं हर वक्त कि हम चीजें कर नहीं पाते। तो ये अच्छा नहीं है दोस्तों, हमारे ब्रेन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एक होती है ब्रेन की नॉर्मल कंडीशन, एक हम उसको हाइपर मोड पे लेके आते हैं ना, नेचुरली नहीं आ रहा है वो। आप उसको एक अलग तरह से टोबैको के थ्रू या कुछ और चीजें आप खा के, या कुछ और, कई तरह के लोग ना पुड़िया खाते हैं, यहाँ तो बहुत ज्यादा चलता है, लोग बाग ना पुड़िया बाबा बहुत, तो वो सब खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तो वो खा के क्या होता है, हम अपने ब्रेन को नेचुरल रहने नहीं देते, उसको ना फोर्सफुली उसको एक्टिव मोड पे रखने की कोशिश करते हैं, हाइपर होने की कोशिश कराते हैं। तो वो क्या होता है, हमारे मूड को ना जैसे इनहेंस करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज। तो कुछ भी चीजें जो हमारे बॉडी के लिए नेचुरल नहीं है वो हार्मफुल है, वो अच्छी चीजें नहीं है। तो ये इतना ज्यादा स्टिमुलेटिंग भी ठीक नहीं है हमारे ब्रेन के लिए। तो क्या होता है, बहुत सारे जो लोग स्मोक करते हैं या कुछ और खाते हैं या कई तरह के नशे करते हैं, या जो भी किसी भी एडिक्शन में रहते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कुछ भी, तो बहुत ज्यादा अति तो देखो किसी भी चीज की सही नहीं होती ना। अति आप मत करो किसी चीज की, थोड़े बहुत, जैसे कई सारे लोग बोल सकते कि भाई मैं तो ओकेशनली लेता हूँ, कहीं गया उसमें हो गया, तो ऐसा नहीं, कुछ चीजों को आपको रोकना चाहिए अपने लिए, क्योंकि आज आपको उसके फर्क नहीं दिख रहे। आज तो लग रहा है क्या दिक्कत है, थोड़ी सी तो थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम धीरे धीरे नहीं दोस्तों, वो प्रॉब्लम आपको बाद में जाके आपको आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलता है, स्टार्टिंग में लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों क्या करते हैं, वो हमारे ब्रेन के जो सेल्स है ना उनको श्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको खा जाते हैं एक्चुअली, वो ये बात सच है। और उनको श्रिंक करने के बाद में क्या होता है, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी घटती है ना, क्या पता कौन सा ब्रेन का पार्ट कहाँ पे किस जगह पे ना हमारा मेमोरी लॉस स्टार्ट हो गया, होता है ना। है तो छोटा सा ब्रेन, लेकिन बाबा इतने क्रिटिकल, इतना कॉम्प्लेक्स है, सोचो कितनी तरह की चीजें होती है। तो हम लोग कई बार सोचते ना, पुराने जमाने में पिक्चर आते थे ना कि ना, मतलब किसी को कुछ हो गया, चोट लग गई सर पे, एक्सीडेंट हो गया, तो भूल गया मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो बहुत सालों बाद उसको फिर याद आया, ओहो हो, उसको फिर उसी जगह पे लेके जाया गया, डॉक्टर ने बोला इसको ताजी हवा खिला के लाओ, उसको बाहर घूमने भेजो, तो बाहर जाता है तो फिर सडन उसकी याददाश्त वापस आ जाती है।
है ना, फिर से वापस चोट लगती है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे सब चीजें हमने देखी है पुरानी मूवीज में, बहुत तरह से देखते थे। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो ब्रेन सेल्स हमारी कई बार श्रिंक हो जाती है, कई बार काम करना बंद कर देती हैं, कई तरह की चीजें, बहुत छोटी माइनर चीजें होती है, हम देख नहीं पाते उन सब चीजों को, माइन्यूटली उन सब चीजों पे वर्क होता है, डॉक्टर ज्यादा समझते हैं। तो उस एक जगह में ना हम छोटी छोटी चीजों का खुद ही अगर अपना ख्याल रखें तो हमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ऐसी चीजें कर रहे हैं, हालांकि मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्त ये सब चीजें नहीं करते हैं, बिकॉज आई नो आप अपने डेवलपमेंट की जर्नी में हो, आप अपने आप को सेल्फ लव करने की जर्नी में हो, खुद को प्यार करने की जर्नी में, तो हम अपने साथ कुछ गलत थोड़ी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं गलत करेंगे, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो थर्ड है दोस्तों, देखो निन्नी का हमने पता चल लिया कि भाई सोना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने पता किया कि देखो स्मोकिंग अच्छी बात नहीं है, चाहे वो टोबैको कर रहे हो, चाहे कुछ केमिकली कुछ और खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं ना, जरूरत नहीं है पापा कुछ भी करने की। एंड द थर्ड वन, ये भी खाने से रिलेटेड है, और समझ ही जाओगे क्या, ओवर ईटिंग। यस 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 यस, आप बोलोगे नहीं यार हम तो ओवर ईटिंग नहीं खाते हैं, मतलब ओवर ईटिंग हम तो नहीं करते यार, आज तो संडे यार, संडे को थोड़ा बहुत बनती ना चीजें, हो रहा है, हम सबके घरों में ये सब चीजें होती है। संडे मतलब बाबा खूब सारा ठूसना, खूब सारा खाना, अरे आज तो संडे, आज तो ये बनेगा, वो बनेगा, ये करेगा। अरे भाई पेट है या डस्टबिन, क्या करके रखा हो आपने पेट के साथ में? बेचारे को उसको होश तो लेने दो, सांस तो लेने दो, उसको इतने सारे काम है बॉडी में, एनर्जी हमारी पूरी की पूरी सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करने में लगी रहेगी, खूब सारा भर भर के हम लोग खा लेते हैं, और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? हम तो पसर के सो लेंगे, अरे भैया नींद आ रही है, अब तो बहुत चर लिया हमने, इतना चरने के बाद में पड़ के सो जाते हो। हाँ, ऐसे नहीं करो, क्योंकि देखो दोस्तों, एनर्जी बहुत लिमिटेड है हमारी बॉडी में। उस एनर्जी का आप चाहे तो उससे आप अपना सारे दिन खाना डाइजेस्ट करवाने का काम करा लो, और या आप उस एनर्जी से अपने लिए जीवन के बड़े बड़े चीजें आप करा सकते हो, आप अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर सकते हो। दोस्तों एज पर आयुर्वेदा हमें बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए हमें बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ना हमने ये ओवर ईटिंग हमने एक फैशन बना लिया। चलो घर से हम लोग ठीक है खा के निकले, दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए, चल यार एक बर्गर ऑर्डर करते हैं, चल यार पिज्जा खा लेते हैं, चल यार ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, ये मतलब क्या सारा टाइम जुगाली करते रहोगे यार, वक्त नहीं ना, आप इंसान हो, आपने एक बार खा लिया सफिशिएंट है, कम से कम उसको डाइजेस्ट तो करने दो बॉडी को, क्योंकि वो भी तो एनर्जी ले रहा है ना डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। और जो लोग ओवर ईटिंग करते, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, अरे यार हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो मोटे भी नहीं होते, हम तो ओवर ईटिंग करने के बाद भी हमारा चल जाता है, लेकिन चल तो जाता है, लेकिन अब बॉडी के अंदर और भी तो बेहतर चीजें थी। जैसे कि देखो एक जन तो पढ़ाई लिखाई करके भाई चोरू चक्का बन रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है ना, लोगों के घर लूट रहा है, चोरियां कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और एक बंदा पढ़ लिख के अच्छी पोजीशन पे जाके एक ऑफिसर बन के देश की सेवा कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो दोनों में फर्क है ना। तो एनर्जी तो एक ही है, यानी पढ़ाई लिखाई उसने करी है, उस पढ़ाई लिखाई यानी एनर्जी उसको कैसे यूटिलाइज किया, दोनों ने अलग अलग डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज किया। तो आप अगर ठूस ठूस के बेकार की चीजों में, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स में जा जाके, लोगों के साथ फालतू की बहसबाजी करने में, लोगों के साथ दिमाग की दही करने में, उन सब में पड़े रहोगे, तो आपकी दिमाग, आपकी एनर्जी सब उसमें जाएगी। रेदर देन आप क्या कर सकते हो, आप चुपचाप आराम से शांति से बैठ के यू कैन डू योर थिंग्स ना, आप अपने बारे में लाइफ में डिसाइड कर सकते हो कि यार लाइफ तो मिली है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, चलो हमारी कम से इतनी सब चीजें हमारी ना अचीव होगी, अब क्या कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए अचीव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अचीव फॉर योरसेल्फ, अपने लिए उसे एक जगह पे लेके आओ, एंड आफ्टर देन जस्ट गिव टू द सोसाइटी। इस सोसाइटी से भी कितना कुछ मिला, तो हम उनको सर्व करेंगे ना, उनको देंगे, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा जो इसे एक जगह तक पहुंचने का होगा, लेकिन बेचारे नहीं कर पाते। बहुत से लोग आज भी ऐसे जो हैंड टू माउथ के सिचुएशन पे है, एक वक्त का खाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम नजर उठा के देखने जाए तो दोस्तों ऐसा नहीं, हमारे पास ढेर तरह के काम है करना चाहे तो, अगर हम किसी की हेल्प कर सके, मदद कर सके, किसी के लिए कुछ काम आ सके, उससे बेहतर क्या होगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे ना मन को भी बड़ा शांति देगा, हमारे रूह को ना बहुत सुकून पहुंचाएगा जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की जब हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो उन सारे के सारे एहसासों को आप एहसास कब करोगे, व्हेन यू विल सिट विद योरसेल्फ, व्हेन यू विल गिव योरसेल्फ टाइम, खुद को टाइम दे पाओगे, खुद के साथ वक्त बिताओगे, तभी आपको चीजें समझ आएंगी, वरना तो आपको ऐसा लगेगा यार क्या ही हो रहा है, कुछ नहीं, ऐसे ही जा रही जिंदगी। होता है ना, कई सारे लोग बहुत डायलॉग मारते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, होता है ना ऐसे ही। तो जिंदगी यूं ही तमाम करनी है आपको, या सुबह से शाम तक कुछ और भी करना है, करने के लिए बहुत कुछ है। लाइफ छोटी पड़ जाएगी जब आपको समझ आएगी ना ये सब चीजें जो मैं बातें कर रही हूँ अभी, बहुत गहरी बातें हैं, इतनी गहरी बातें दोस्तों, जब आपको समझ आएंगे ना एक्चुअल में ये सारी सब चीजें, देन यू विल ओनली अंडरस्टैंड कि यार कितना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, यार कितनी सब चीजें मैं कर सकता था, जिंदगी जो मिली इतनी मुश्किलों से, उसको मतलब ऐसे ही मैंने फालतू में गवा दिया। इतने सारे मूवीज भी बनी हुई दोस्तों, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा,
और क्या क्या, मतलब बहुत तरह की चीजें। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? समझो, फालतू की टाइम नहीं दो तो खुद ही करो, एकदम टाइम नहीं वेस्ट करो, खुद के साथ वक्त दो, खुद के साथ इतनी प्यारी प्यारी चीजें कर सकते हो एंड यू विल अंडरस्टैंड एक्चुअल लाइफ का मजा क्या है, एक्चुअल में खुशी किस चीज में मिलती है आपको। वो सारे के सारे सब चीजें जब ढूंढोगे ना, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि भैया सच्ची बात है, फालतू चीजों में टाइम देना ही नहीं, अभी तो सिर्फ अच्छी चीजें करनी है। ओके, यस आई नो, आप समझ गए हो, बहुत प्यारे दोस्तों, आप लोग सब समझ जाते हो। तो यस, ज्यादा ठूसना नहीं है भैया, थोड़ा बहुत खा लिया सफिशिएंट है, ठीक है। सारे टाइम बकरी की तरह चलना नहीं हर वक्त कि खाई जा रहे हो, वहां गया ठूस लिया, वहां, मतलब पेट है कि डस्टबिन है? तो डस्टबिन बना रखा अपने पेट को कि चलो ये मिला ये भी खा लिया, ये मिला ये भी खा लिया, ये खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया, क्या नहीं, बहुत सोच के, बहुत सिलेक्टिव चीजें खाओ, हर चीजें नहीं खानी, हर वक्त नहीं खानी। क्योंकि आप ये समझ जाओ, अगर आपने खाना शुरू किया है तो सीधा आपका तो जो एनर्जी है आपकी 70% आपके खाने को डाइजेस्ट करने में लगे, बची हुई 30% उसमें क्या ही कर लोगे आप? 30% में क्या करो, कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको अगर कुछ करना है लाइफ में, अचीव करना, तो आपको 100% एनर्जी अपनी चाहिए, एटलीस्ट 80% तो चाहिए। वो एनर्जी कब रहेगी? जब आप अपने आप को एक रूटीन में रखोगे, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे सब चीजें करना, देन ओनली यू कैन अचीव ऑल दोस थिंग्स, है ना। अगर टाइम पे सो नहीं रहे हो, अब रात को सोए हो 3-4 बजे, सुबह उठोगे 11-12 बजे, नाश्ता करोगे 2-3 बजे, हाँ मतलब लंच करोगे 6-7 बजे, तो क्या है यार? कोई टाइम है? कोई कुछ नहीं है। इसकी वजह से ठीक है, टाइम पे रात को सो गए, 10-11 बजे आप सो गए, सुबह 6 बजे उठ गए, 6 बजे, हाँ उठना चाहिए दोस्तों, एटलीस्ट 6 बजे आपको उठना चाहिए। हालांकि उठना तो चाहिए आपको सूरज उगने से पहले, क्योंकि वो भी आपके बॉडी को हील करता है, वो भी आपको बहुत तरह के आपको हेल्दी रखता है। कि आप देखना आपके आसपास फैमिली में, आप इस एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी फैमिलियों की जो कभी बीमारी नहीं पड़ती है, अब वो कुछ ज्यादा दवाइयाँ वगैरह भी नहीं रखते हैं, लेकिन एक चीज उनके घरों में होती है, वो पूरी फैमिली सुबह जल्दी उठती है। दोस्तों जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो उससे भी बहुत तरह के फायदे हमारी बॉडी को मिलते हैं। जब हम सुबह सो के उठते हैं, हालांकि चलो सूरज उग गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उससे पहले अगर आप उठते हो ना, ऑटोमेटिक ना आपके पास 1-2 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं बाकी दुनिया के मुकाबले। बाकी दुनिया भी सो रही है, लेकिन वो 2 घंटे आप अपने आप को आगे कर सकते हो, अपनी मॉर्निंग रूटीन आप निपटा सकते हो, थोड़ी देर बैठ के जर्नलिंग कर सकते हो, कुछ और चीजें कर सकते हो। आज आपको ऑफिस में जाना, आपका कौन से काम है, आज आपको बच्चे की स्कूल की मतलब पीटीएम है, कुछ और है, व्हाटएवर, एटलीस्ट यू हैव सम टाइम टू प्लान योर डे, यू हैव सम टाइम टू प्लान योर लाइफ। अदरवाइज क्या होगा, आप सीधे उठोगे 10-11 बजे, उठते के साथ में गालियां तो वैसे ही पड़ रही है, मम्मी वैसे जिन्होंने झाड़ू से वैसे आपको कूट रही होंगी पहले कि क्या हाल मचा रखा घर का, 10-11 बजे तक सोया हुआ है, कुछ भी जो भी है। अगर छुट्टी तो मतलब क्या, पेट की भी तो दुर्दशा हो रही है, क्या टाइम कुछ है ही नहीं, कुछ ही चीज का भी, न वॉशरूम जाने का टाइमिंग कोई प्रॉपर है, न खाना पीना खाने का टाइम प्रॉपर है, न किसी चीज का। तो बॉडी का तो आपने क्या ही हाल कर दिया, सोचो, मिसमैनेजमेंट कर दिया ना। अब जैसे कि आप कोई किसी तरह की मशीन है, समझो कुछ भी, आपने इसमें सब चीजें अपने डाल दिया, हाँ कुछ भी सब कुछ डाल दिया, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, अरे भाई बेचारा वो कैसे मैनेज करेगा, कैसे वो मशीन कैसे क्या समझेगी, वो नहीं समझ पाएगी। तो हमारा जो मशीन है ना, बॉडी रूपी जो मशीन है, उसको बहुत संभाल के यूज करो। ऐसा होता है आप अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को, कहीं पे भी कुछ भी उसके ऊपर लाद के लेके चले जाते कि ये भी डाल लिया, वो भी डाल लिया, ले जाओ ले जाके कुछ भी करो। नहीं, हम बहुत ध्यान रखते हैं, खुद से ज्यादा ध्यान रखते हैं इन सब चीजों का। तो बॉडी किसकी है? किसी और की है, वो भी आपकी है, आपको संभालना पड़ेगा। दूसरे नहीं बोलेंगे, दूसरे देखो बचपन में मम्मी पापा ने समझा दिया कि बेटा टाइम पे उठ, बेटा टाइम पे सो, बेटा ये कर, बेटा वो कर, वो कर, वो भी तो बेचारे चलने जाते हैं एक टाइम के बाद में, वो कहाँ कुछ सिखा पाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीखो चीजों को, और टाइमली उठना सोना, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। और दोस्तों आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, किसी को भी देखोगे, आपको सबसे पहले यही समझ आएगा कि उनके जिंदगी में सबसे पहला जो एलिमेंट उनकी लाइफ में होता है वो ये कि सुबह उठना। ओ हाय, क्या बात है, क्या बात है, दोस्त आ गए हैं, हेलो क्या हाल चाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में ना ये छोटी छोटी चीजों को आप ऐड करो। पहले सुबह अगर उठते तो वैसे आप जिंदगी में बहुत आगे आप हो जाते हो, बहुत तरह की चीजों को आपको समझ आपको डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, हाँ, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, ओके, जो बेचारे दोस्त लेट से जुड़े हुए उनको बता दूं कि हम लोग आज किस चीज पर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ ऐसी गंदी आदतें हैं हमारी जो हमें ना लॉन्ग टर्म पे जाके हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकती है। तो आज ही हम उन आदतों के बारे में जान जाए और उनसे छुटकारा पाके हम लोग अपनी लाइफ को बढ़िया, बेहतर से बेहतरीन हम अपनी लाइफ को कर सकते हैं। यस, हमारी जर्नी यही है यहाँ पे, लोगों के साथ में हम जो जितने दोस्त आते हैं सबके साथ में मिलके वो प्यारी प्यारी बातें डिस्कस करना कि आप उन्हें अपनी लाइफ में कैसे चीजों को एड ऑन कर सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपने आप को आगे लेके जा सकते हो। ओके, तो यस,
हमने ओवर ईटिंग की बातें कर ली, हमने स्मोकिंग की बातें कर ली, हमने स्लीप, बिल्कुल नींद की बातें भी कर ली हमने कि भैया आप किस टाइम पे सोते हो, टाइम का कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं करना है ना, ऐसे ही पड़े रहते हो, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है। यस 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 यस। वन मोर थिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। ये हम में से 90% लोगों के साथ में होगा, बिल्कुल होगा। कोई 10% लोग हैं जो अभी भी थोड़े बहुत अपने आप को ना थोड़े से अलर्ट मोड पे हैं, थोड़ा सा अपना हेल्थ को लेके थोड़ा सा सब चीजें करते हैं कि नहीं भैया हमें तो अपनी हेल्थ को संभालना करना है। वरना ना 90% लोग हैं, 80% चलो ठीक है, और 10 को और थोड़ा सा रियायत बरत देते हैं हम लोग कि चलो और 10 और बढ़िया होंगे, लेकिन 80% लोग हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि डे बाय डे हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, कोई चीज के लिए हमें दिक्कत नहीं होती, हम आराम से अपनी लाइफ को जी रहे। तो उन सब जगहों में श्री आई है, हेलो श्री 8458, क्या बात है। तो उन सब जगहों में क्या होता है कि हम धीरे धीरे ना इतने ज्यादा हम लोग आदी हो गए ना आराम के कि अब हमें लगता है कि क्या ही जरूरत है यार, एक कॉल मारा, कॉल की भी जरूरत नहीं, इनफैक्ट हम एक मैसेज करेंगे फट से चीजें घर पे आ जाएगी ना, एक हमने क्लिक किया सब चीजें हो जाएंगी। सो पहले वाली सब चीजें तो खत्म ही हो गई है। तो हमारे लिए ना फिजिकल एक्टिविटीज करना हमारे लिए स्लोली 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 कम होते जा रहे हैं। हमारे पास रह गया सिर्फ एक डब्बा जिसके सामने हम बैठ जाते हैं, कटर 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 करते रहते हैं, बस ये सब चीजें अपनी जिंदगी चली जाती है, मतलब उसी में सब हो जाते हैं, कुछ नहीं है तो एवरीथिंग तो मोस्टली। लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जब फिजिकल एक्टिविटी जब घट जाती है ना, हमारी बॉडी जब प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो ब्रेन कैसे वर्क करेगा। तो ब्रेन के लिए भी ना, ब्रेन को भी एक्टिव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुबह सुबह हम थोड़ी एक्सरसाइज करें, योगा करें। वैसे आप योगा से याद है दोस्तों, मेरी खुद की क्लासेस चलती हैं वज्रासना योगा स्टूडियो, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज आप खुशी से दिल से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, जो ये आसपास मेरे पास कोलकाता में रहते हैं वो लोग ऑफलाइन आ सकते हैं, बाकी ऑनलाइन। ओके तो यस, तो ऐसा आपको एक्सक्यूज नहीं करना कि ये कहाँ करे दीपा हमें तो पता नहीं। यस यू कैन, यू हैव ऑप्शन, कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है दोस्तों, जहाँ कहीं आपके आसपास में कहीं पे अगर क्लासेस अवेलेबल है प्लीज जरूर से जरूर आप ज्वाइन करो। चाहे योगा नहीं सही तो कुछ एरोबिक्स करो, कुछ और फिजिकल एक्टिविटीज करो, बैडमिंटन खेलो, कुछ और करो, कुछ गेम ऐड करो, कुछ तो ऐसी चीजें करो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज को करे बिना ना आपके दिमाग में ना आप अपने आप को ना एक्टिव नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा जिम तो ज्वाइन करता हूँ मगर कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। ये आपकी समस्या नहीं, ये 90% लोगों की समस्या है। बिल्कुल, हम किसी चीज के बारे में सोच तो लेते कि भाई हम ये चीज करेंगे ही करेंगे। ये मेरे साथ भी हो रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने सुबह लिख तो दिया कि ये मैं आ रही हूँ, हम लोग इंस्टा लाइव करने वाले हैं, ये वो सब ना मैंने बोल तो दिया, ठीक है। वो मैं कितने घंटों पहले मैंने मतलब एक पोस्ट बना के मैंने डाला था कि ठीक है आज मैं इंस्टा लाइव पे मिलेंगे, और मैं थोड़ी देर पहले मैंने ऐसी कंडीशन क्या करूँ, बोरिंग लग रहा है, नहीं जाने का मन कर रहा है, क्या करूँ, छोड़ दे यार आज नहीं। ऐसा हमारा ब्रेन होता है, हमारे साथ प्ले करेगा ही करेगा, लेकिन उस एक वक्त पे ना आपके अंदर एक दूसरा पर्सन और बैठा हुआ है, वो आपको सही और गलत में आपको डिफरेंस बता रहा है। वो कह रहा है तुमने प्रॉमिस किया था ना, तुम्हें जाना था ना, तो तुम ऐसे कैसे अपने प्रॉमिस को छोड़ सकते हो, यू शुड गो। तो मेरे दिमाग में दोनों आवाजें चल रही थी, दीपा आराम कर, छोड़ दे। दूसरी बात चल रही है, नहीं नहीं तुम्हें जाना चाहिए, जाना छोड़ो, जाना छोड़ो, जाना छोड़ो, करते था बस। जैसे हम लोग कई बार पिक्चरों में होता है ना, कई बार टीवी में दिखता है ना, मतलब वो मिरर के अंदर से आत्मा निकल के आती है, वो उसको समझा रही होती है, वो उसको समझा रहे, दोनों की कलेश चलता है, दोनों का दो कलेशी औरतें एक साथ चलती है। तो वही मेरे दिमाग में कलेशी चल रहा था। फिर मैं सोचा नहीं यार जाना ही है मुझे तो, क्योंकि इस एक चीज पे मैं कॉम्प्रो नहीं कर सकती, मतलब जो चीज करना है तो करना है ना यार। तो ये जो आपने कहा ना कि आप हमेशा जिम ज्वाइन करते हो मगर कर नहीं पाते हो, दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ यस कंसिस्टेंसी। आपको अपने अंदर से आपको वो चीज लानी ही पड़ेगी, आपको अपने विल पावर को अंदर मजबूत करना ही पड़ेगा। और इसके ऊपर तो मैंने इतने वीडियोस बनाए, चलो मैं आपसे शेयर करूंगी, पक्की बात है। एक्चुअली यही एक मोमेंट आता है कि लोग ना डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत आती है। उनको लगता है कि नहीं यार क्या हो जाता है यार, क्या प्रॉब्लम होती है। कि देखो लोग जो जिम वाले जो निकालते हैं, मेंबरशिप निकालते हैं शुरू के साल के शुरू में, बिकॉज दे नो वेरी वेल, ये जो भाग भाग के जो बंदे कह रहे हैं कि मेरा इस बार का रेजोल्यूशन है मुझे इतना वजन घटाना, मुझे जिम करना, ये करना है, वो मुश्किल से 5-10 क्लासेस जाके जनवरी में, उसके बाद वो जाएंगे नहीं, फिर जोर मार मुड़ के फरवरी मार्च तक जाएंगे, बाकी वो महीने ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो उनकी मेंबरशिप उनको पता ही है, वो इतना सस्ता प्लान निकालते हैं 12 मंथ तक। क्यों? बिकॉज दे नो ये आने वाला कोई नहीं। अगर 100 बंदों ने ज्वाइन किया, मुश्किल से कोई 2 बंदे ही रहेंगे। 100, सही सुना आपने, 100 में से 100 पीपल में से 98 तो आएंगे ही नहीं, वो कंसिस्टेंट रहेंगे ही नहीं। सिर्फ 2%, ओनली 2 पीपल विल कम टू सी द डिफरेंस। तो इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट द डिसिप्लिन। ये बहुत मुश्किल होता है, ये लाना ही जीवन में ना
तभी तो इतने कम परसेंट लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल है। वाई? बिकॉज यही सब चीजें हर कोई नहीं कर पाता। बट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो प्यारे यहाँ पे दोस्त है वो सारे के सारे बिल्कुल कंसिस्टेंट है, बिल्कुल आते हैं, हमेशा आते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, हम सब ढेर सारी बातें करते हैं। और यस, हम लोग अपनी जर्नी में और भी चीजें ऐड ऑन करते हैं। आई नो आप लोग भी उस एक जगह पे बहुत कोशिश करते हो, वरना हो सकता है कुछ और भी कर रहे होते, कुछ और भी रील स्क्रॉल कर रहे होते, कुछ और भी घाटाघाटी कर रहे होते, समथिंग ये है ना, कहीं और मूवी देख रहे होते, दोस्तों के साथ जाए रहते। मगर आप यहाँ पर आए हो, आप यहाँ पे मेरे साथ हो, हम लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें सीख रहे हैं। बिकॉज आप भी समझते हो इस चीज को कि ये हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें हम अपने लिए ना वक्त निकालते, कुछ चीजें लर्न करते। क्यों? क्योंकि आप अपने को बेहतर बना रहे हो, तो आप ऑलरेडी आप उस जर्नी पे हो यहाँ पे। पता है क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अपने आप को बेहतर करने के लिए आप आए हो। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। सच्ची ये बहुत बड़ी बात है कि हम उस एक चीज को समझ रहे हैं कि हमें जरूरी है अपनी लाइफ में। क्योंकि देखो टाइम ऐसे ही चला जाएगा, हर दिन के साथ टाइम ऐसे ही चला जाता है। किसी मेरे दोस्त से कल बात हो रही थी फीजी में, तो उसने मुझे बोला कि हाँ दीपा, मेरे बोला हाँ यार 2 साल हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं यार, 2 साल? बोला हाँ यार अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे मुझे। आई बोलो माय गॉड, टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग, मतलब ऐसे उड़ गया वक्त। तो सच्ची में वक्त ऐसे उड़ जाता है। हम मतलब ऐसा लग रहा है आपको, हम लोग लास्ट 2 वीक्स हम लोग मिले नहीं है। 2 वीक्स यानी 15 डेज चले गए, इस महीने के 15 दिन, मतलब इस साल के और 15 दिन निकल चुके हैं। हम लोग जून में आके बैठे हुए हैं। सी द टाइम। कोई बोल पाएगा 2025 के हमने 6 महीने वही गवा दिए? गवाही तो दिए, तो कुछ किया ही नहीं उस तरह से। तो दोस्तों मतलब जस्ट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स ना। बट डोंट वरी, इतने आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरे। तो आप यहाँ आए हो तो ऑफकोर्स आप अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो और आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजें करना चाहते हो। ओके ऑलराइट, लेट मी रीड द मैसेजेस। ओके क्या बात है, रंजना राम भी आए हैं। रंजना, हे रंजना, फीजी से दोस्त जुड़े, क्या बात है, हेलो। ओके आप सेल्फ लव के क्लासेस के बारे में भी बताइए। ओके क्या बात है, यस बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, एक मैसेज और रीड कर लूं, क्या है? ऑलराइट ओके, यस 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 दोस्तों, मैं खाली इस पॉइंट को खत्म कर दूं, उसके बाद मैं इस पे भी आती हूँ। दोपहर के समय मेरा टाइम तो किचन में ही जाता है। ओके यस मैम, 2 वीक्स निकल गए। एग्जैक्टली, एक्चुअली टाइम ऐसे ही निकलता चला जाता दोस्तों। इसको मैंने इस वजह से बोला क्योंकि देखो टाइम तो वैसे भी जाना ही है, चाहे तो आप कुछ करके उसको गवा लो या फिर आपको बिना कुछ करे आप ऐसे ही गवा दो। दोनों ही चीजें, या तो आप पछतावा कर लो चीजों का या कुछ करके ना वो करो। रिग्रेट से अच्छा तो भैया कुछ कर लिया ना, वही ना, फेल हुए तो क्या हुआ, लेकिन एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं रहा ना कि हमने कुछ किया नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो जस्ट लेट मी फिनिश दिस पॉइंट। ऑलराइट ओके, सो यस वी वे टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्टिविटीज ना। यस, फिर कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग, हे भगवान जी फिजिकल एक्टिविटीज बातें करते थे कहाँ। ओके तो दोस्तों जो मैं कह रही थी आपको, फिजिकल एक्टिविटीज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे ब्रेन को ना यंग रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को इंगेज रखें। आजकल की आरामदायक जिंदगी में हमें पता सब चीजें मिली हुई, मगर फिर भी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम अपने आप को थोड़ा सा इंगेज करें किसी भी चीज में। कुछ भी नहीं तो वॉक करें, आजकल तो सब चीजें चली हुई, तो घड़िया है भाई, कुछ भी तो वॉक कर रहे हो आप ना, पता कर लिया दिन भर में मैंने 5-10 स्टेप्स ले लिए, क्या 10,000 ना, मतलब एक मोटिवेट करने के लिए, खुद को मॉनिटर करने के लिए हजारों चीजें अवेलेबल है। बस हम लोग खाली ना नियत हमारी नहीं बनती है, हमारा वो ना अंदर से हमारे अंदर पावर नहीं आता है, वो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस दोस्तों, जो सेल्फ लव जो मैंने लास्ट 2 वीक्स एगो, यस मैंने जो मेरे कोर्स लॉन्च किया, हालांकि क्लासेस पहले से चल रही थी मगर इसको हमने और नए तरीके से हमने अभी इसको लॉन्च किया दोस्तों। सेल्फ लव जिसको लेके पूरी की पूरी दुनिया ही चल रही है एक्चुअली, व्हेन वी आर इन अ सेल्फ लव, जैसे कि आप सभी यहाँ पे सेल्फ लव की जर्नी में हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे इस एक जगह पे बैठे हो, अभी आप इन बातों को सुन रहे हो, अभी आप इन सब चीजों को समझ पा रहे हो। क्यों समझ पा रहे हो? क्योंकि समवेयर यू फील ना कि यार आई नीड सम चेंज इन माई लाइफ, मुझे कैसी चीजें जो मुझे अपनी लाइफ में बदलनी है, मुझे कुछ अलग थोड़ा करना है, मुझे ऐसे भीड़ में ना ऐसे खत्म नहीं करना है खुद को कि भाई आया राम गया राम हो गया, जैसे लोग आए गए उसी में चले गए। हमें ऐसे नहीं होना यार, हमें जिंदगी में कुछ और बेहतर चीजें भी करनी है, हमें जिंदगी को कुछ नए मायने भी देना है। जैसे ही ये सवाल आपके दिमाग में आएगा ना दोस्तों, उसी दिन समझ लो आप सेल्फ लव की जर्नी में आप एंटर कर गए, क्योंकि यहीं से वो शुरुआत होगा, यहीं से वो मैजिक होगा आपकी जिंदगी में, जो आपको एक अलग ही तरीके से आपको ना इस दुनिया के सामने लेकर आएगा। एक अलग ही तरीके के आप ना एक हीरे बन के इस दुनिया के लिए आप तराशे जाओगे। हाँ दोस्तों, ये खुद को तराशने की एक जर्नी है, सेल्फ लव की जर्नी।
इस एक जर्नी में बहुत तरह की चीज़ों को हम सीखते हैं और बहुत डिटेल में खुद के बारे में जानना शुरू करते हैं। वी अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स जो शायद पहले में लगता था ये तो ऐसे ही है, मतलब ऐसे कैसे। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। देखो कई बार क्या होता है ना, हम लोग जैसे कहीं कुछ काम कर रहे हैं, सम कुछ बहुत ना कॉन्सेंट्रेट होकर कुछ फोकस होकर हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के साथ में क्या होता है, पंखा बंद कर देते हैं वो पंखे की आवाज भी उनको बर्दाश्त नहीं होती। दूर के बाहर के लोग चिल्लाए वो तो अलग ही बात है, वो तो फैन ऑफ कर देते हैं वो, ठीक है, और फिर अपना काम करेंगे वो लोग। तो हम उनको देखेंगे, अरे ये क्या बात हुई, इतनी गर्मी पड़ रही है, बंदा फैन बंद करके काम कर रहा है। उसको उसको वो बोलता है नहीं नहीं मुझे ये आवाज अच्छी नहीं लगती, मैं काम कर रहा हूँ। अच्छी नहीं लगती तो क्यों नहीं अच्छी लगती, व्हाट इज द रीजन, वो खुद भी नहीं जानता। लेकिन जब हम सेल्फ लव जब जर्नी में जाते हैं ना दोस्तों, हम अपने बारे इतनी छोटी छोटी डिटेल अपने बारे में पता कर पाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन कैसे बैलेंस्ड होता है, उस वक्त कैसे इन चीजों को करते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज पे फोकस होते हैं ना, तो हर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट। किसी को ना साउंड ना वो उसको फोकस नहीं करने देते हैं, अब वो अनइंटेंशनली, देखो ब्रेन इतना इतना अच्छे से खूबसूरती से वर्क करता है, वी डोंट नो, हमारा सिर्फ उंगली से फट से स्विच पे चले जाएगा, बंद कर दे इसको, हमें पता नहीं क्यों, हम लेकर स्विच बंद करें छोड़ेंगे, वी डोंट नो कैसे चीजें हो गई फट से। बट वो ब्रेन का ना अपनी ट्यूनिंग है कि वो फोकस होगा सिर्फ जब आसपास कोई ना साउंड नहीं हो। तो छोटी छोटी चीजें जो हम नेचुरली जानते भी नहीं है बहुत तरह के बारे में, खुद के लिए बहुत सारी सब चीजों का हमें ना पता ही तब चलता है जब इस जर्नी में आते हैं। तो यस दोस्तों, जो मेरे फ्रेंड यहाँ पे पूछ रहे थे कि सेल्फ लव की जर्नी, ऐसी ही छोटी छोटी बहुत तरह की चीजें अपने बारे में हम सीखते हैं और अपने बारे में इस दुनिया को बताते हैं और अपने अंदर से वो चीजें हम निकालते हैं, वो अपने अंदर से अपने हीरे को हम खुद तराशते हैं अपने हाथों से। जी हाँ दोस्तों, ये सारी की सारी सब चीजें हमें सीखने को मिलती है। उसके बाद में जब आप सीख के जब बाहर निकलते हो, आप अपने आप को तब आप समझ पाते हो कि सचमुच आप क्या थे। कितने सारे लोग हैं दोस्तों। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, आपके पड़ोसी का नाम क्या है? आप बोलोगे पड़ोसी कौन सा पड़ोसी, वो साइड में रहता है, बी ब्लॉक वाला, सी ब्लॉक वाला, अच्छा वो जो थर्ड फ्लोर पे रहता है वो साइड वाला, ये वाला, आपको पता चला? अब मैं आपको पूछती हूँ, विराट कोहली को जानते हो आप? अब फट से आपके दिमाग में इमेज आएगा, अरे विराट कोहली, अभी तो यार अभी तो देखा 2-3 दिन पहले तो न्यूज में था सब, ये वो अनुष्का उसकी वाइफ, ये वो, फट से आगे दिमाग में आ गया ना। तो क्या, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट व्हेन आई आस्क यू हु इज योर पड़ोसी, किसी पड़ोसी के बारे आपके दिमाग में 8-10 लोगों के अपने इमेज आ रही है, ये होगा क्या, वो का पता नहीं किसी बारे, बिकॉज कोई श्योरिटी नहीं है किसके बारे में बात हो रही है, कोई सर्टेनिटी नहीं, कोई उसकी पहचान नहीं है, कोई उसके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन जब नाम आए विराट कोहली का, फट से आपके दिमाग में एक ही पर्सन आया, एक ही इमेज आपके दिमाग में आई, तो आपको क्या बनना है? उस पड़ोसी की तरह गुमनाम होकर दुनिया से चले जाना है मर मुरा के, या आपको विराट कोहली की तरह एक आपको पहचान बना के जानी इस दुनिया में? आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड है। और ये बिना सेल्फ लव की जर्नी के हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता दोस्तों। ये चाहे आप किसी कोरे कागज पे आप कहीं पर लिखवा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ना शायद सोचते थे क्या फैशनेबल चीजें हैं सेल्फ लव ये वो, नो, दिस इज नॉट दैट। ये अपने आप को जानने की जर्नी, अपने बारे में समझने की चीजें है। आप अपने आप को कैसे आप देखोगे, कैसे उस जगह पे आप समझ पाओगे, अकेले आप नहीं कर पाओगे चीजें। आपको लोगों की आपको जरूरत रहेगी, आपको ट्रेनर की जरूरत रहेगी, आपको आपके टीचर की जरूरत है जो आपको हेल्प कर सके, आपको कोच कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको शायद बहुत छोटी सी चीजें लग रही है दोस्तों, लेकिन ये जिंदगी इतनी छोटी से आपके हाथ से ना रेत की तरह से फिसल के चली जाएगी। अगर आपने टाइम पे डिसीजन नहीं लोगे ना, कोई बात नहीं, आज आप 20 के हो, कल 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, किसी भी एज ग्रुप पे हो, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी तो ना चेंज हो रही है ना, हमारी सीखने की कैपेसिटी भी चेंज हो रही है ना। तो जितने जल्दी आप इन सब चीजों का आपको पता चलता है, हो सकता है आज आप 50s में कोई बैठा हो यहाँ पे, उसको पता चल रहा है कि अरे यार सेल्फ लव बोल के भी चीज होती है, अच्छा ऐसा करना होता है, कोई बात नहीं, आपको आज पता चला तो स्टार्ट आज से कर लो, क्या दिक्कत है। कोई 20s में है, स्टार्ट कर लो आज से, क्या दिक्कत है। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाओगे। तो ऐसा नहीं सोचो, लेकिन जिसको जल्दी समझ आ रहा है उसको लेट करनी नहीं चाहिए, फट से उसको उस चीज पे काम करना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कितना कितना वक्त लग जाता है लोगों को ना, सारी जिंदगी ऐसे गुमनामी में चले जाते हैं। क्या ऊपर वाले ने आपको सिर्फ गुमनाम होने के लिए धरती पे भेजा है? नहीं, आपको चमकता हुआ सितारा बनने के लिए भेजा है, आपको वो कोहिनूर चमकने के लिए भेजा है, यहाँ पे वो कोहिनूर बनने के लिए आपको भेजा है कि दुनिया आपके बारे में जाने। ढेरों विराट कोहली नहीं है इस दुनिया में, ढेरों सचिन तेंदुलकर नहीं है इस दुनिया में, ढेरों कलाम साहब नहीं है इस दुनिया में, कोई एक ही है। उन्होंने खुद को जाना, खुद पे वर्क किया, खुद पे काम किया, खुद के साथ अपने वो स्ट्रगल की जर्नी को उन्होंने जिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाया पिया, टाइम निकाला, पसंद गया, सो लिया, ये जीवन नहीं है दोस्तों।
सिर्फ इतना सा जीवन नहीं है। मेरी इस बात को बहुत गहराई से समझना, ये बहुत डीपर है दोस्तों, बहुत डीपर है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को समझें। अच्छा, मैसेज रीड करूँ? मैं ज्वाइन करूँगा आपका क्लासेस। ओह क्या बात है, दैट्स वंडरफुल, वेरी गुड। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद समझ पाओगे इसके बाद में जो डिफरेंस आपके अंदर आते हैं, आप खुद उन सब चीज़ों को जान पाओगे कि वाह, व्हाट यू कैन अर्न, व्हाट यू कैन गिव टू दिस पीपल ना। इन दुनिया में आप क्या दे सकते हो। आज आपको लगता होगा सिर्फ मैं लेने के लिए आया यार, मेरे को सभी देते रहते, ठीक है, मम्मी ने दिया, पापा ने दिया, घर वालों ने दिया, बहन भाइयों ने दिया, बाहर जॉब करने के वहाँ से मुझे पैसे मिले, सिर्फ दिया 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 दिया। अरे यार, आपने मतलब सिर्फ लिया, आपने सबसे सिर्फ लिया, आपने दिया क्या? विराट ने हमें क्या दिया है? विराट ने हमें कितनी सारी सब चीज़ें दी हैं। एक ऐसा एक मकाम उन्होंने हासिल किया है कि उस एक जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर आज रिटायर हो चुके हैं, बहुत साल हो गए, मगर स्टिल हमारे मुंह पे आता है सबसे पहले लता मंगेशकर जी। क्यों? कोकिला मुंह में फट से आता है यार, उनका नाम आता है। राजेश खन्ना साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी सुपरस्टार देवानंद साहब। तो ये जो बड़े बड़े जो नाम है, जितने बड़े भी, आप सोचो उन्होंने कितना कुछ खुद के लिए उन्होंने समझा होगा, खुद के ऊपर कितना उन्होंने वर्क किया होगा, तब जाके उनको समझ पता चला होगा कि वो कितना कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, हम सभी के अंदर ये पावरफुल है, ये सारा पावर हम सबके अंदर है। हम हर कोई हम लोग पावरफुल है, इतनी सारे के सारे हमारे अंदर है। लेकिन क्या सिर्फ एक चीज की दिक्कत होती है, हमारे अंदर ना धूल पड़ी हुई है, हमारे अंदर ना वो नेगेटिविटी पड़ी हुई है, हमारे अंदर वो पैटर्न पड़े हुए हैं जो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम इस दुनिया में नहीं, यार ऐसे ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने आपके अंदर नेगेटिविटी भरी है ना, उसको रिमूव करके अपने आप को कोहिनूर की तरह ना तराशने का वक्त है आपके लिए। आप तराश सकते हो, आप भी बन सकते हो विराट कोहली, आप भी वो जगह हासिल कर सकते हो, आप भी रविंद्रनाथ टैगोर साहब बन सकते हो। कुछ भी, जो भी आपके आइडिया जिनको आप मानते हो, जिनको आप अपने समझते हो कि यस मुझे उनके जैसा होना है, ऑफ कोर्स यू ऑल्सो कैन बी। लेकिन उसके लिए डेडिकेशन की जरूरत है। उसके लिए आपको अपने अंदर उतरना पड़ेगा, आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपको अपने अंदर, वो आपको हेल्प कर सकता है आपका कोच, आपका मेंटोर, आपको वो सिखा सकता है, आपको समझा सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो आप नहीं देख पा रहे हो आपके बारे में, मुझे आज भी याद है दोस्तों, मैं सिर्फ बातें ना मतलब क्लास में बात करते ये करते, मेरी टीचर ने मुझे सिर्फ कहा था, दीपा आप बहुत अच्छी बात करते हो, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर द एंकरिंग, ऐसे मुझे बोला। तो मैंने बोला मैं एंकरिंग, मैं क्या एंकरिंग करना, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो ऐसे ही। बोले नहीं, तुम जो ये स्पॉट ऑन तुम जो क्रैक कर लेते हो ना फट से, तुम्हारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना तुम्हारा बहुत अच्छा है। तुम जो ये मतलब हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते चीजों को इतनी इजीली कर लेते हो, दिस इज द टैलेंट। तो मुझे तो लगता था फालतू बात है, क्यों मुझे गालियां पड़ती थी सारा टाइम, इसकी चुप चुप बंदी नहीं होती, सारे टाइम बक बक करती है। आई वॉज जस्ट थिंक, मतलब ऐसे सोचती थी मैं। लेकिन वो टीचर ने एक जस्ट वो ना स्टेटमेंट दिया उन्होंने मेरे लिए, एक कॉमेंट करा, एक छोटी सी बात, वो ना फट से मेरे दिमाग में घुसा, यार सचमुच क्या रियली ये बोलना इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों हमें नहीं पता हमें कौन सा एक स्टेटमेंट, कौन सा ऐसा कमेंट हमारी जिंदगी को बदल के रख सकता है। वी नेवर नो, वी नेवर नो। तो हमें हर किसी को ये खुद को मौका देना चाहिए कि क्या पता हमारे अंदर से कौन सा बड़ा टैलेंट है जिसके लिए हम बने इस दुनिया में, जिसके लिए हम ये चीज़ करने के लिए आए हैं। वी डोंट नो। ऐसे फालतू में टाइम नहीं खराब करो, ऐसे ही ना अपने वो अनजान पड़ोसी की तरह, गुमनाम पड़ोसी की तरह जिंदगी नहीं बिताओ। कैसे ही पढ़े हो, जस्ट डू समथिंग। बहुत प्यारी लाइफ है, बहुत प्यारी लाइफ है। और ये जो लाइफ का स्कूल है ना, ये बहुत ही प्यारा है दोस्तों। एवरी डे वी आर लर्निंग। और ऐसा नहीं सोचना, आपको बहुत अच्छे प्यारे लोग मिलेंगे। जैसे जैसे आप अपने ना कंफर्टेबल लेवल से ऊपर उठोगे ना, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कंफर्ट लेवल में पड़े थे ना बहुत टाइम से, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, बट आपको हाथ थामने के लिए बहुत हाथ मिलेंगे, आपको संभालने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, बिकॉज वो भी उसी जगह से उठकर आए हैं। तो दे अंडरस्टैंड योर पेन, वो समझेंगे उस चीज़ को। ऐसा नहीं सोचना कि दुनिया आपको दबा देगी। जैसे हम सुनते हैं ना, अरे बहुत मुश्किल होता है, लोग ना कुचल देंगे तुम्हें आने नहीं देंगे। जो ये घिसी पिटी हमने जो बातें सुनी है ना, तो हम डर जाते हैं, नहीं नहीं यार हम नहीं जाएंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। अपने उस डर से बाहर निकलो, अपने उस डर को हटा के फिर जस्ट ट्राई करो। क्या होगा यार, पछतावे में जिंदगी बिताने से अच्छा कम से कम ट्राई करके तो करे, एक कोशिश तो करके हार जाए, कोई बात नहीं, वो ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट वी सेट द एग्जाम्पल। हम किसी को बता सकते हैं ना, भैया हमने भी ट्राई किया था, हमने भी ये किया था, हम भी ये किया। जब गए ही नहीं तो क्या करोगे, नहीं 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 अच्छा नहीं होता, हमने सुना है बढ़िया नहीं होता है, या नहीं क्या सुनी सुनाई, जस्ट गिव अ ट्राई। डरो नहीं, अपने आप को ओपन अप करो।
तो ये इस एक जगह पे आते फिर लोग डर जाते, नहीं कर पाते, बहुत सारे नहीं कर पाते। तो ये बहुत प्यारा एक प्रोसेस है दोस्तों, मैं आपको जरूर बोलूंगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये वीडियो खत्म होने के बाद में नीचे मैं लिंक जरूर शेयर करूंगी, आप जाके जरूर चेक करना, हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करना, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। 3 मंथ्स का कोर्स है दोस्तों एंड यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, इट्स एन अमेजिंग। ओके, यस, ऑल राइट। हमें भी विराट कोहली बनना है, अच्छा मुझे आप जैसे मेंटोर की जरूरत है मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं कि मैं अपनी क्लासेस की कर रही हूँ दोस्तों, आपको जहाँ कहीं पर भी लगता है, आपको लगता है कि कोई आपको सिखा सकता है, आपको अपने तरीके से आपको समझ सकता है, आपको एक सांचे में ढाल सकता है, आपको उस तरह से बना सकता है जिसके लिए सचमुच आप बने हो, तो प्लीज आप जरूर जाओ, जरूर सीखो दोस्तों। और देखो मैं ये जरूर बोलूँ कि नेगेटिविटी में घुसे रहने से अच्छा खुद के ऊपर वर्क करो ना, वो आपको ज्यादा रिजल्ट देगा, वो आपको ज्यादा अच्छा महसूस कराएगा, ज्यादा अच्छा फील करोगे इस चीज में। हाँ मैम, कभी मैं सोचता हूँ कि मेरा संगति बदलना है। ओके एग्जैक्टली आपने बहुत बेसिक पॉइंट बोला है। विकी आए हैं, विकी 922। हेलो विकी जी, क्या बात है, पूरे फीजी वाले दोस्त आ गए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये आपने बहुत सही कहा, संगति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर संगति नहीं रहने से हम लाइफ में कुछ चीजें कर नहीं पाएंगे। ओके यस, तो हम लोग अपने आज के जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट बात की थी फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट इज एक्सेसिव शुगर इनटेक। बहुत सारे लोग अरे चलो कुछ ले आओ, मीठा खाना हो गया, अरे कुछ हो जाए, मीठा 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 मीठा, ये मीठा वो मीठा, चीनी में 2 चम्मच खड़ी चम्मच डाल के, वो नाना पाटेकर का डायलॉग है ना, वो मतलब वो चाय बना रहे तो बोले खड़ी चम्मच डाल के, यानी कि मतलब इतनी चीनी डाली ऊपर से कि चम्मच उसमें खड़ी हो जाए कप के अंदर, ऐसी इतनी मतलब पूरा ऊपर बना के, तो खड़ी चम्मच वाली चाय। तो मतलब इतने सारे लोग इतना मीठा खाते हैं। हम इंडियंस तो सबसे ज्यादा ना मीठे के पीछे ही लग रहे थे बिल्कुल। तो मतलब बेसिक जो हमारे पुराने टाइम पे जो मीठा होता तो वो तो हमने छोड़ ही दिया आयुर्वेद के हिसाब से, गुड़ खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं। आर्टिफिशियल मीठा हम बहुत सारा स्टार्ट हो गए ना, अब तो फ्रूट्स पे भी इतनी आर्टिफिशियल डालते हैं। अब तो जैसे मैंगो सीजन है इंडिया में भी, ओ माय गॉड व्हाट अ मैंगो, इतने मैंगो, अरे आज भी 5 किलो मैंगो आए घर पे अभी मैं सब वॉश करके रखे, 5 किलो मैंगो। तो मतलब 5 किलो मैंगो, इतने तो मैंगो खा रहे, तो पहले के अलग ही थी सब चीजें। तो हम हर चीजों में ये खा रहे हैं, आर्टिफिशियल शुगर हम खा रहे हैं। थोड़ा कम करें दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं खाएं मीठा, थोड़ा कम करें। हालांकि जो लोग कम खा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा मीठा भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, हमारे ब्रेन को भी डैमेज करता है। ये लॉन्ग टर्म पे ये हमारे लिए ना बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो जस्ट ट्राई कि ज्यादा मीठा नहीं, कि भैया हर चीजों में फंक्शन में मिठाई हो जाए, मीठा हो जाए ना, खाना खाने के बाद हो रहा है, बाहर जा रहे हैं मीठा हो जाए। अब तो मतलब वैसे कहते हैं मीठा बहुत अच्छा होता है, हम लोग मीठा उस हिसाब से करते हैं कि भाई एकदम मतलब बच्चे का रिजल्ट आया तो मीठा, ये मीठा वो मीठा। एक्चुअली ना दोस्तों, हमने अपना देसी मीठा तो हमने भुला ही दिया है। उसके बाद देसी मीठापन जो है चीजों का वो हमने खो दिया। तो हर चीजों में केक आ गया। अब तो कोई शादी की कोई सब्जी, केक काटो, बच्चे का केक काटते हो केक काटो, और सब चीजों में सब में केक, कुछ दुकान की कोई ओपनिंग हो रही कुछ हो रही केक काटो, सब मतलब हमारे खुद के जो होती थी ना जलेबियां, लड्डू, रसगुल्ले, वो सारी सब चीजें वो तो बेचारी साइड लाइन होती चली जा रही है। नहीं यार ऐसा नहीं करो, हमारी खुद की मिठाइयां उनको भी ना बनाए रखो यार, ऐसा नहीं है। केक हर जगह पे नहीं, ठीक है, अगर आपको रखना है केक रखो, बट एटलीस्ट वो सब चीजें, क्योंकि आप खुद देखो ना हमारे बच्चे तो फिर केक ही खा के जिंदा रहेंगे, उनको तो पता भी नहीं लगेगा हमारे पास इतनी वैरायटीज है मिठाइयाँ की, इतनी तरह की चीजें, मतलब मुझे तो नाम भी नहीं पता इतने सारे। तो यस, एक अजीब सी मिठाई बालू शाही, पता नहीं क्या क्या, तो घर में बनी मिठाइयाँ कितनी सारी होती थी। तो धीरे धीरे ना हम अपना कल्चर को खुद ही खोते जा रहे हैं, सिर्फ ले दे के सिर्फ केक में, मीठा मतलब केक, चॉकलेट्स, ये क्या है यार, इसके अलावा भी तो कितना मीठा है। तो हम अपनी जड़ों को नहीं भूले, हम अपने जो मीठे वाली चीजें उनको भी एटलीस्ट अपने बच्चों को ना टेस्ट कराए, उनको सिखाएंगे हम लोग के यहाँ पे ये होता है। जलेबी में 2-2 3-3 कैटेगरी होती है, इमरती होती है, क्या क्या होती है। मतलब अभी इंडिया आई तो मैं और भी बहुत तरह की मिठाइयाँ मैं देख पा रही हूँ तो बहुत कोलकाता यहाँ तो भैया कहना गया मतलब मिठाइयों का हब है ये तो, मिष्टी बाबा, मिष्टी बहुत सारे। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ी खाओ, कम खाओ, लेकिन जो देसी चीजें है ना उनको थोड़ा ज्यादा ट्राई करो। ये सब आर्टिफिशियल जो आपके ज्यादा जाते हैं उन सब चीजों में, उनको कम से कम आप करो। और बच्चों को तो जरूर से जरूर सिखाओ, वरना धीरे धीरे ना सब चीजें खत्म होती चली जाएगी। जो ये लास्ट की जनरेशन है वो खाएगा, उसके बाद धीरे धीरे बोले ओ नो वी डोंट लाइक टू ईट दिस जलेबी एंड दिस ऑल रसगुल्ला, वी डोंट, खत्म हो जाएंगी सब चीजें। तो एटलीस्ट उनको खाते रहने दो। अच्छा, क्या मैसेज किया, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली बनते जा रहा है, अभी तो बनते जा रहा है। हम लोग इतना ज्यादा मीठा हम लोग खाने लगे, इतना ज्यादा मीठा खाने लगे, हमारी जो पॉपुलेशन है, हे भगवान जी, इतने ज्यादा लोगों को। तो उस एक जगह पे ना हम कोशिश करें ना थोड़ा चीजों को लेकर कॉन्शियस रहे कि नहीं यार जरूरत नहीं हमें इतना मीठा खाने की, हमें ना लॉन्ग टर्म हमारे ब्रेन को हार्म कर सकता है, तो कम करो।
ठीक है, चाय में, दूध में और सब चीजों में। जैसे ज्यादा मीठा जो लोग खाते हैं, हाँ उतना नहीं। मेरे आसपास तो ऐसे लोग मैंने देखा नहीं जो कम से कम मतलब मीठा ही कम खाते हैं, क्योंकि मैं खुद इतना सब चीजों को लेके उनको ना डांटती रहती हूँ सब, नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मीठा नहीं खाओ, अब योग करो, ये करो, वो करो। तो उनके पीछे वैसे तो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जैसे जो लोग ज्यादा उनको दिक्कतें होती प्रॉब्लम्स होती है, तो दोस्तों नहीं खाओ, इतना ज्यादा नहीं करो। हाँ ओके। इसमें बहुत सारे लोग मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप अपना स्किपिंग, खाना लस्सी पीता था, खाना लस्सी पीता था, अच्छा ओके, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल, ओके, खाना लस्सी पीता था, एग्जैक्टली। कान्हा जी भाई, पुरानी चीजें तो बहुत ही कम होती चली गई अब स्लोली स्लोली, सही बात है। वैसे बहुत तरह की चीजें अगर हम देसी चीजों को अगर ट्राई करें ना, तो बहुत तरह का, जैसे को पहले क्या होता था, कुछ अच्छा शुभ काम करने जाते थे, ये तो पिक्चरों में रह गया। अब हमने भी देखा है ना कि दही और चीनी खिलाते थे, कि बाहर, घर से बाहर को एग्जाम देने जा रहे हो, नई जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो दही और चीनी उसको मिला के खिलाते हैं कि भाई तुम्हारा सब अच्छा हो। ये मुझे अभी सडन याद है, मेरी बेटी को उसका टीचर पढ़ाने आता है, तो वो बोला कि दीदी मेरा ना इंटरव्यू है, छोटा बच्चा, तो बोला दीदी मेरा इंटरव्यू है, मैं जा रहा हूँ। मेरे बोला कब? तो इतनी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ाना है, 7 बजे, 9 बजे से उसको जाना था ऑफिस, उसका इंटरव्यू था। तो वो जाने लगा, मेरे बच्चा रुक, 23-24 साल का बच्चा, मेरे बच्चा रुक, 1 मिनट। बोला दीदी क्या हुआ? मेरे 1 मिनट रुको। तो मैंने ना फिल्मों की तरह मैंने भी वो दही और चीनी लेके आया, मेरे बच्चा लाइक खा के जाते ना, अच्छा जाएगा ना, तो अच्छे से इंटरव्यू देखा। हंसने लगा, दीदी ऐसा होता है क्या? मैंने पता नहीं, मैंने भी सुना, लेकिन तू खा के जा बच्चा। ऐसा होता है। तो जब वापस आए फिर मैंने उसको पूछा, मैं क्या होता है सब? बोला हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। वाह, चीनी और दही ने कमाल कर दिया भाई, क्या बात है। तो कुछ एक चीजें तो ऐसी बेसिक है जो हमारा मूड को भी चेंज कर देती है ना, हमारी एनर्जी, हमारे वाइब्रेशन को बदल देती है। वो खट्टा और मीठा दोनों एक साथ में ना, फट से हमारे ये जो टेस्ट बर्ड्स है वो भी चेंज हुए। तो होती है कुछ कुछ चीजें हैं जो आप बहुत डीपर में जाओगे, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे इतना मैं कहने की बात है कि मीठा नहीं खाना बहुत ज्यादा। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलराइट, यस, ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोग ना सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं सुबह के लिए ना, सोचते कि नहीं यार लोग दिन में ही खा लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना, सुबह सुबह नहीं खाते, लेट नाइट नहीं खाते। तो इसमें तो मैं देखो, कई सारे लोग जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, तो वो लोग तो मॉर्निंग का स्किप करते हैं। जैसे अगर वेट लॉस की जर्नी में कोई है तो उनके लिए ठीक है, वरना आप सुबह सुबह का खाना अच्छे से खाओ। सुबह जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हो बढ़िया से अच्छे से खाओ, उसका लंच थोड़ा कम खा रहे हो, रात को तो और भी कम खा रहे हो, जैसे होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी प्रॉपर है, ऐसा नहीं बोलूंगी सबके लिए जैसे चीजें ये जनरली बोली जाती है, बट आपकी बॉडी अगर डाइजेस्ट कर पा रही है, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ऐसी नहीं कि बस कुछ भी किसी ने बोल दिया उन्हीं सब चीजों पे यकीन कर लिया। यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ। वो कब जानोगे? जब आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज आपके बॉडी के लिए अच्छी, कौन सी खराब है ना, तब जानोगे, तभी आपको समझ में आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसी नहीं कि रटी रटाई चीजें जिसने बोल दिया उन पर यकीन कर ले कि हाँ हाँ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप अपने बारे में पहले जानो कि आपको किस वक्त ज्यादा भूख लगती है, किस वक्त आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। हमें तो पता भी नहीं होता कितनी बारी। अब मैं आपको अगर पूछूं, आप अभी कौन सी नॉस्ट्रल से आप इनहेल एक्सेल कर रहे हो, आपको सोचना पड़ेगा किससे कर रहा हूँ, आप समझ नहीं पाओगे खुद ही। तो कुछ तो चीज ऐसे ऑटोमेटिक होती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता होता है, हम अपने आप ही वर्क कर रही होती है। तो ये जो खाना खाने की बात जो लोग कहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने ऊपर देखो, आप किसी की बात को सुनो मत, आप अपना खुद देखो कि हो सकता है आपको सुबह के टाइम पे आपको भूख बर्दाश्त नहीं होती, कुछ सुबह अच्छे से खाना चाहिए। हो सकता है रात को आपको खाना, कितने सारे लोग कहते हैं अरे यार 11-12-1 बजे में फिर भूख लगती, फिर जैसे कि फ्रिज का दरवाजा खोल खोल के देखते क्या उसके अंदर कुछ है क्या। तो कई सारे वैसे लोग होते हैं, तो अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करता है। तो आप छोड़ भी सकते नहीं, छोड़िए, इट्स डिफरेंट। हाँ ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, प्रसाद FJX, हेलो प्रसाद जी, ऑलराइट। सो नेक्स्ट है दोस्तों कि आपको ना प्रॉपर पानी वानी पीना चाहिए। अगर आप प्रॉपर पानी नहीं पियोगे, ये भी आपकी बॉडी को ना सुखाना शुरू कर देता है, आपको ना डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में वैसे फंक्शनेबिलिटी भी थोड़ी सी ना स्लो हो जाती है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी में कितना % तो वाटर ही होता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पीते रहे अपने आप को। जैसे गर्मियों का टाइम बाहर कहीं जा रहे हो तो छोटी बॉटल अपनी कैरी कर सकते हो, या कुछ और कर, अपने लिए जरूरी है पानी पीते रहो दिन भर, क्योंकि पानी पीते रहोगे तो आपकी स्किन भी आपकी ग्लो करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस ओके, तो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से पानी के लिए थोड़ी सी कम करने लोगों को, तो बॉडी को तो चाहिए ना पानी, तो कैसे जाएगा। और हमारे जो ब्रेन है उसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हमारे सारे फंक्शंस ना हैम्पर करेंगे उसके वजह से। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे ब्रेन को पूरी सप्लाई जाती रहे भैया, पूरी पानी की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, खूब पियो पानी। यस। सो द नेक्स्ट दोस्तों
ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मैं मतलब हम सबकी लाइफ का ही पार्ट है ये, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कुछ अलग से है ये है दोस्तों आज के टाइम पे आइसोलेशन एंड लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। वेरी ट्रू, क्योंकि हमने जिस तरह से हमारी ज़िंदगी छोटी होने लगी, लोगों के साथ में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, हम एक आज के टाइम पे में डिजिटल दुनिया में ज़्यादा रहने लग गए हैं, यहाँ पे ज़्यादा बातचीत होती है। बहुत सारे मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं क्या यार दीपा तेरे को तो सिर्फ हम लोग डिजिटल ही देखते हैं, मिलने का तो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतना बिजी हो गई ना दोस्तों कि हम सचमुच हमारे पास वक्त नहीं होता है। तो ये कैसी हमारी लाइफ का एक मेन हिस्सा हो चुका है। जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं, सारे रूटीन वर्क करते हैं, वैसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारे लाइफ का। सो हम इससे डिनाई नहीं कर सकते, मगर इसमें रहते हुए भी हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इस एक चीज़ से, अपने आप को कैसे बेटर रख सकते हैं, वो हमें लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कि हमें जब लगने लगे कि हम इस चीज़ के लिए आदी हो रहे हैं, हम बिल्कुल एकदम कहीं डिप्रेशन में नहीं जा रहे हो, कहीं एंग्जाइटी में नहीं जा रहे हो, कहीं में स्ट्रेस में नहीं जा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो उसे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एक लिमिट में सब चीज़ें। और ये जो डिजिटली सब चीज़ें दिखती हैं वो सब कुछ प्रॉपर नहीं होता दोस्तों। बहुत सारे लोग जैसे कि अपने पोस्ट शेयर करेंगे, कुछ भी डालेंगे कि अब तो ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, तो देख देख के ना दूसरे लोग सोचते हैं मेरी लाइफ तो कितनी बदतर है यार, बहुत ही खराब है मेरी लाइफ तो यार, बाकी लोग कहाँ घूम रहे हैं, कपल्स जैसे अपनी प्यारी प्यारी फोटो डालते हैं और दीज दैट ये वो सब चीज़ें, तो मतलब दूसरे लोग सोचेंगे अरे यार मेरा पति तो एकदम ही बेकार है, अरे यार मेरी बीवी तो एकदम ही बेकार है, देखो ये कितने रोमांटिक है, देखो हम लोग ऐसा नहीं दोस्तों, सब दिखावे की दुनिया है। वही लोग जो इतने प्यारे प्यारे पोज दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वही लोग ना सर फोड़ते एक दूसरे का ऑफलाइन। ऑनलाइन तो उनका सब बहुत बढ़िया दिखेगा, मगर ऑफलाइन सर फोड़ते हैं। तो ये सब दिखावे की दुनिया है, जस्ट डोंट गो विद इन दैट। कई सारे लोग दिखाएंगे मेरा अपना नया हाउस फ्लॉन्ट कर रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, कुछ नहीं है। जस्ट डोंट कंपेयर योर लाइफ विद देम। उनकी लाइफ एक अलग ही है, वो दिखावा वही दिखा के ना वो पैसे बनाते हैं, आप सब जैसे लोग जा के देखते हो। नहीं, वाइजली चीज़ों को वाइजली समझो, कुछ नहीं करना आपको वो सब चीज़ों में। आप अपनी परिस्थिति देखो, आप कहाँ पर हो, आप अपने आप को कैसे बेहतर करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसी जगह में पड़े रहो, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने आप उस जगह में पड़े नहीं, आपको बेहतर होना है, आपको सेल्फ लव सीखना है। और जैसे सेल्फ लव सीखोगे यू विल अंडरस्टैंड अपने बारे में कि मुझे कैसे अपने आप को बेहतर बनाना, तो आप भी अपनी उस जगह पे जाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरों को देख देख के अपना टाइम खराब करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। दीपा जी मुझे आजकल किसी को मिलने का मूड ही नहीं करता, इतनी काम में उलझा हुआ हूँ। ओके दैट्स वंडरफुल। कुछ बिल्ड कर रहे हैं क्या आप? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं अच्छी बात है, क्योंकि देखो हम अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, तो हम कुछ चीज़ें बना ही रहे होते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कर्म ही पूजा है एक्चुअली। हम अपने वर्क को अगर इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो उससे बेहतर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर किसी इंसान को ना अपने काम से प्यार है ना, वो इंसान बहुत सही है, वो आपके लिए कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने काम से प्यार कर रहा है। तो वो अपने आपके लाइफ में कोई नेगेटिविटी लेके नहीं आ रहा है, वो अपने आप में बिजी है, वो आपको फुल स्पेस दे रहा है, वो आपको फुल को टाइम दे रहा है कि आप जाओ एंजॉय करो, अपने काम करो। और कई लोग ऐसे होते हैं वर्कोहॉलिक होते हैं, कई सारे लोग पड़े रहेंगे लेजी की तरह, डोंट वांट टू डू एनीथिंग। नहीं ऐसे ही वो खुद के लाइफ में तो नेगेटिविटी ला ही रहे, प्लस अपने जो पार्टनर है उसके लाइफ में भी लेकर आएंगे, बार बार उसको नॉक करना, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। बट अगर वो बिजी है ना, तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ यार चल बिजी, चलो ओके फाइन, आई हैव सम टाइम, आई विल डू समथिंग एल्स। तो इट्स गुड, इट्स वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि हम अगर बिजी रहेंगे ना, तो हमारे क्योंकि हमारा दिमाग के खाली दिमाग क्या शैतान का घर होता है, तो अगर इतना खाली रहेंगे उतनी में दिमाग में फालतू की चीजें जाएगी। तो बेटर है ना हम अपने को इंगेज रखें, कुछ बनाते रहे। इंगेज मतलब ये नहीं कि मतलब वो रामपुरी को चमका रहे हो जाके, किसी का गला उतारना है, किसी की गर्दन, मतलब ये नहीं, अच्छे काम करना। ऐसा नहीं कि बोला था बिजी रहना भाई, ऐसा नहीं, ओके ऐसा नहीं करना ठीक है। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि कहीं मैं सोशली आइसोलेटेड तो नहीं हो रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, वो एक टाइम पीरियड होता है। अगर आप सचमुच कुछ अगर बिल्ड कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो वो एक टाइम होता है 2-3 साल का, कुछ एक, जब तक वो सारी सब चीजें बन के तैयार नहीं हो जाए। बिकॉज यू नीड हाईली फोकस्ड, लेजर फोकस चाहिए उस एक टाइम पे। यू कांट अपने आप को ना बाहर की दुनिया से कनेक्ट करके उसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि यू ओनली सी दैट। आप उस विजन को सिर्फ देख पा रहे हो, बाकी दुनिया नहीं देख पा रही। दुनिया तो बनने के बाद देखेगी, बट आप उसको देख पा रहे हो, आप उसके करता धरता हो, आप बना रहे हो उसको, तो आप उसको देख पा रहे हो। तो जस्ट डोंट वरी, अपना सोच रहे नहीं इस चीज को कि मैं दुनिया से नहीं। अरे दुनिया में तो यूं फट से कभी किसी वक्त भी घुस जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नथिंग, दुनिया ऐसे ही वेट कर दे कि इतने वेल्ले लोगों की कमी नहीं है बहुत बैठे रहेंगे। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं सोचो, क्योंकि कुछ बिल्ड करने के लिए सचमुच आपको तपस्या करनी पड़ती है, आपको तपना पड़ता है आपको। तो आप उस तपस्या के दौर से गुजर रहे हो। जस्ट डोंट वरी, जस्ट लव योरसेल्फ एंड गिव योरसेल्फ, यस, खुद को ढेर सारी शाबाशी दो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, समझे। तो जस्ट डोंट वरी, इसको लेके नहीं सोचो, क्योंकि ये बिल्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर पाता। वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग, तो डोंट वरी।
ये कभी भी हो जाएगी। आप सोशली अपने आप को आइसोलेटेड नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ डिजिटली दुनिया में सुबह उठते ही देखना शुरू करेंगे लोगों के स्टेटस, उन्होंने कहाँ घूमने गए, क्या कपड़े लिए, क्या किया, कौन सा मेकअप लिया, ये लिया वो लिया, बच्चे यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, फिर देख के 1-2 घंटा देख के एकदम अपसेट सा होके मूड खराब होके खत्म। क्या किया भाई? आराम से बढ़िया से निन्नी से सो के उठे थे सुबह, और उसके बाद 1 घंटा मोबाइल जो स्क्रॉल किया, लोगों के पोस्ट देख देख के खुद को जी दुखी किया, और फिर कुछ नहीं, सारा दिन एनर्जी खत्म। मतलब जो कुछ कर सकते थे वो भी अब नहीं होंगे आपसे चीज। आपको खाना भी नहीं अच्छा लगेगा, अरे यार वो तो यहाँ पहुंच गया, साला कब तक इतना, कल तक इतना पीछे पड़ा था फालतू में, आज देखो कितना बड़ा राजा बन के बैठा हुआ है। कुछ भी मतलब हमारा ब्रेन है ना, मैं कुछ भी सोच लेता है और हम उसी फ्लो में फिर बह जाते हैं। वी लॉस्ट अवर एनर्जी। हम अपनी एनर्जी किसी फालतू चीजों के लिए खो देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों की समझ आपको आनी शुरू हो जाएगी। व्हेन यू विल इन दिस जर्नी यू विल अंडरस्टैंड कि ना हमें इन सब चीजों को कैसे समझना है। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करो दोस्तों, जस्ट लर्न अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि जितने जल्दी आप अपने आप को जानना शुरू करोगे ना, उतने जल्दी आपको बहुत तरह की चीजें आपको समझ में आएंगी, एंड आपको अपने आप से प्यार होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको लोगों के से कौन क्या बोल रहा, नहीं बोल रहा, छोड़ो। तो जस्ट स्टार्ट। जब जिस एज फेज में हो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी जब जाओ तभी सवेरा, ऐसा नहीं सोचो। MJ ऑफिशियल्स कह रहे हैं यू आर अ ग्रेट मैम। ओह थैंक यू सो मच MJ जी, आप सही हो। फर्स्ट गर्ल जो इंस्टाग्राम पर पसंद आई। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू। एक्चुअल में ये देखो इंस्टाग्राम पे बहुत तरह की चीजें आपको मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है। बहुत तरह, मैं किसी का कोई वो भी नहीं कर रही हूँ कि भाई चलो अपनी अपनी जगह पे जिनको जो समझ आ रहा है अपनी तरफ से चीजें कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि हम अपनी ना आसपास लोगों को अगर अवेयर करें, उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाए। जैसे कि अगर कुछ 90s के बच्चे तो शायद वो रिलेट कर पाएंगे, शक्तिमान की अपनी शक्ति हो, शक्तिमान को उसकी शक्तियों का ना याद दिलाना पड़ता है कि तुम शक्तिमान हो, गंगाधरी शक्तिमान कुछ ऐसा बोल के। तो एक्चुअली आप खुद अपने बारे में जानो, अपनी शक्तियों को आप खुद समझो कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, हम सारे के सारे विराट कोहली, हम सारे के सारे इतने बड़े, हम सबके सब कलाम सर है, बिल्कुल हमारे अंदर है। खाली हम क्या अपने आप को ना एकदम बिल्कुल ऐसे दबा के बैठे हुए, अपने अंदर ही खुद को रोक के बैठे हुए। नहीं, रुको नहीं ना, खुद को ओपन अप करो, है ना, बहुत जरूरी है। एक बहुत प्यारी लाइन है MJ जी, आपने मुझे बहुत ज्यादा वो कर दिया इस मतलब ये सुन के कि आपको अच्छा लगा ये सब चीज। मैं आपको 2 लाइन आपके लिए बोलूंगी। यू जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, यू जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो जमाने को अगर आपको उड़ान दिखानी है ना अपनी, तो आपको अपने पंखों को खोलना पड़ेगा। आपको अपने आप को ऐसे दबा के नहीं बैठना, ओपन करना पड़ेगा, वो जज्बा लाना पड़ेगा, वो हौसला लाना पड़ेगा आपको। और फिर देखो जिंदगी में कितने बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम में से बहुत सारे लोग जो नहीं समझ पाते, वो बेचारे ना एक ना नेगेटिव पैटर्न में घूमते रहते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार जिंदगी यहीं खत्म होगी, जिंदगी यहीं खत्म होगी, शायद नहीं होंगी चीजें, नहीं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, होंगी चीजें। खाली क्या आपके आसपास एक ऐसा ना सर्कल बना दिया गया कि आप उस एक चीज को भरोसा कर ही नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को बिलीव नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, जस्ट बिलीव योरसेल्फ एंड यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, है ना। अंजलि भी आई है, हेलो अंजलि बच्चा। ओके, सोशली एक्टिव हो जाता है तो दूसरों से कंपैरिजन शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, बहुत सही बात है। वो अपने आप को तब भूल जाते हैं। हाँ मैम, मैं 19 का ही हूँ, मैं जानता हूँ उस टाइम और इस टाइम में डिफरेंस। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर तो आप सही समझ पाओगे इस एक चीज को। तो बहुत जरूरी है। तो बहुत कम लोग है ना जो इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। तो मुझे पता आप जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए, जो आपको टाइम दे रहे हो ना दोस्तों, आप ऑलरेडी उस जर्नी में हो। अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को उस एक लाइफ में लेके आने के लिए, यार मुझे भी कुछ करना है, यार मेरे अंदर भी कुछ है, यार मुझे भी कुछ करना है। ऐसे ही थोड़ी कि ऊपर वाले ने एक पैकेट बना के इस दुनिया में भेजा, वापस ही ऐसे ही लेके चले जाएंगे। उसको अनपैक तो करें। जो गिफ्ट उन्होंने हमारे अंदर डाल के भेजा कि बेटा जा नीचे धरती पे जाके तू करके आई सारी सब चीजें, उसको ऐसे ही उसको खोला नहीं, ऐसे वो वापस ऊपर लेके चले जाएंगे। क्यों? खोलो खुद को, उस एक स्ट्रगल के साथ में निकलो, और फिर देखो जिंदगी में कितने बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। आपको आप खुद समझ पाओगे। शायद आज आप अभी सुन रहे हो, आपको लग रही है बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें आप सचमुच आप उनको जीना शुरू करोगे इन बातों को। आपको लगेगा यार लोग जो बोलते थे डायलॉग नहीं है, एक्चुअल में सच्चाई है। एक्चुअली एक ऐसी मैजिकल दुनिया आपके लिए खुलेगी ना, आप खुद आप समझ पाओगे। ओ माय गॉड, कैसा सचमुच यार, ये सब डायलॉग नहीं है, तो बहुत हर एक चीजों की मीनिंग है। बट वो मीनिंग आप अपनी आंखों से देखना स्टार्ट करोगे, अपनी समझ से आप उनको समझना शुरू करोगे। ट्रू, एंड इट्स ब्यूटिफुल, ओके, वेरी गुड।
तो यस, हम लोग अपने टॉपिक से फिर इधर से उधर हो गए, मगर ठीक है, फिर मैं चलो फिर आते हैं उस एक चीज पे। लास्ट का पॉइंट बचा है आज की इसमें। एमजे ऑफिशियल साहब, मैं रियल नाम आपका जानती नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको कहीं भी आज के इस कन्वर्सेशन में अगर कुछ चीजें अगर छुई हैं तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि चलो हमने इतनी देर बातें करी, किसी एक पर्सन के मन में अगर कुछ वो चीज आई है कि यार आई हैव टू डू समथिंग, कुछ तो करना है यार, ऐसे फालतू में टाइम नहीं खराब करना, तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि किसी की भी जिंदगी में अगर बदलाव आ सकता है ना, तो वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो इस दुनिया में इतने और बदलाव को लेकर आएगा। आई एम द ओनली वन पर्सन, और यहाँ पे आप लोग जितने सारे लोग हो, आप लोग, मैं समझ लिया पे 8-10 अगर पर्सन है, 8-10 लोगों तक ये बात गई, आप लोग 8-10 में से किन्हीं 3-4 को भी समझ में, तो 3-4 लोगों और 8-10 लोगों को बताएंगे, तो एक चेन बन गई ना। तो हम एक लॉ जला रहे हैं लोगों के अंदर ना, बदलाव की, लोगों के अंदर खुद को पहचानने की, खुद से प्यार करने की, अपने आप से इश्क करने की, जो मैं हमेशा कहती हूँ। सेल्फ लव, बहुत सारे लोग बोलते दीपा सेल्फ लव को ना बोल देते सेल्फिश है, तू तो सेल्फिश है, तू तो सेल्फिश नहीं है यार। हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं, हम सेल्फ इश्क कर रहे हैं। सेल्फ इश्क, किसी और से इश्क करोगे, दिल तुड़वाओगे, खुद को रोओगे, तकलीफ में डालोगे, खुद को खत्म करोगे, मर जाओगे, पेरेंट्स बेचारे दुखी होंगे, क्यों? वो सब छोड़ो, अपने आप से प्यार करो। जब हम सेल्फ इश्क करते हैं ना, खुद को समझते हैं, क्योंकि आज तक लोगों ने सिर्फ ठुकराया है हमें, लोगों ने तरह तरह की तकलीफें दी हैं हमें, सिर्फ हमारे ऊपर इल्जाम लगाए तरह तरह के, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हर तरह के ना, सिर्फ हमें बातें सुनाई है, किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया होगा। बहुत कम लोग होंगे इस दुनिया में जिसने आपको कहा होगा तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे पिता हो, तुम बहुत अच्छे पति हो, तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो। बहुत कम लोग अप्रिशिएट करना भूल गए हैं यारो, अप्रिशिएट करना भूल गए, सिर्फ कमियां देखते हैं। और जो जितना ऊंचाइयों पे है हम उसको उतना पूजते हैं कि क्या बात है, क्या बात है। और जो बेचारे हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं, जो उसे एक जगह तक लेके जाने का काम करते हैं, उनको भूल जाते हैं। तो उस एक जगह पे बहुत जरूरी है हम अपने आसपास के सभी लोगों को अप्रिशिएट करें, और वो प्यार वो ना बांटे। और जो खुद करेंगे ना दोस्तों अपने आप से प्यार, जो हमारे अंदर जाएगा ना, वही हम बाहर दे पाएंगे लोगों को। तो जब खुद को प्यार देंगे तभी तो लोगों को प्यार बांट पाएंगे। दैट्स व्हाई इट्स सेल्फ इश्क, अपने आप से मोहब्बत, अपने आप से प्यार। और प्यार करने के बाद फिर आप लोगों को आप समझ पाओगे। तो दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। एंड द लास्ट वन दोस्तों, लास्ट का एक पॉइंट मैं आप सबके साथ में भी शेयर कर दूं, देन ओके। यस, स्ट्रेस। आज के टाइम पे दोस्तों स्ट्रेस भी एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज है, जो हम लोग ना हमेशा हमें समझ में नहीं आती है। कई बार हमारे आसपास लोग ना दुखी रहेंगे, कई दिनों तक बाहर नहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसे एक अलग ही माहौल में जी रहे, अलग तरह से रह रहे हैं, मगर उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ में एक्चुअली हो क्या रहा है। वो हाइपर स्ट्रेस के वजह से ना दोस्तों अपने आप में ना कई बार ऐसा भी होता है कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लोग जान नहीं पाते, उनके आसपास के लोग उनके बारे में नहीं जान पाते, उनके घर वाले तक उनके बारे में नहीं जान पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ये हाइपर टेंशन को हम अपने लाइफ से हटाएं, इसे स्ट्रेस को हम ना झेलना सीखें। और वो कैसे होगा? व्हेन यू विल डू समथिंग, आप अपने लिए कुछ काम करोगे। देखो, खा तो हम लोग लेते नहीं, खाने के लिए, बॉडी के लिए हमको खुराक की जरूरत हम कर लेते, लेकिन ब्रेन की खुराक का क्या, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। वो खुराक हमें कैसे लेनी? अगर वो खुराक हम सुबह से शाम तक सिर्फ गालियां ले रहे हैं, लोगों के ताने ले रहे हैं, लोगों की बातें ले रहे हैं, हम अंदर क्या लेके जा रहे हैं? वही कड़वाहट लेके जा रहे हैं ना। तो जिससे भी बात करेंगे मुंह से सिर्फ कड़वाहट निकलेगी, वो कड़वाहट निकलेगी। लेकिन उस एक जगह पे अगर आप अपने आप को इस एक जगह पे रख रहे हो कि आप अपने आप को खुश रख पा रहे हो, आपको लोग ऐसे माहौल में हो जहाँ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, या आप अपने आप को संभाल पा रहे हो कि मुझे किसी की अप्रिशिएशन की जरूरत नहीं, आई नो व्हाट आई एम, आई डोंट नीड। तो वो मेंटल जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी ना, वो आपको बिल्ड करनी पड़ती है, वो सडन नहीं आएगी। बहुत सारे लोग होंगे जो ना इजीली सब चीज़ों को ओवरकम करें, कहते हैं अरे यार बॉस गालियां दे रहे, ये दे रहे, क्या यार छोड़ना यार, ऐसे होंगे बहुत सारे लोग। तो छोड़ना यार क्या, दे बिल्ड दैट स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग हमारे लिए नहीं बदलेंगे। कोई हमारे लिए दुनिया में रेड कारपेट नहीं बिछाएगा कि आप उस पर आराम से चढ़ के आओ, नोबडी। वो रेड कारपेट हमें अपने लिए ही अपने मन में बिछाना पड़ेगा, हमें अपने लिए खुद करना पड़ेगा, बिकॉज पीपल विल नॉट गोना चेंज फॉर अस, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ टू सेव आवरसेल्फ। खुद को बचाने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हम लोगों से उम्मीद नहीं पाल सकते लोग हमारे लिए बदलेंगे, लोग नहीं बदलेंगे। तो अपने आप को हमें उस एक माइंडसेट से तैयार करना पड़ेगा। और सेल्फ लव उसी पे आपको वर्क करता है, उसी पे आपको हेल्प करता है कि कैसे आप अपने माइंडसेट को इतना मजबूत बनाओ कि कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो, कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, आप अपने आप को ना उस एक जगह पे रख पाओ और आप समझो यस आई एम ऑन अ राइट पाथ। मुझे किसी की ना
जरूरत नहीं है मुझे किसी की अप्रिशिएशन की, किसी की, मुझे उन सब चीज़ों, मुझे पता है मैं क्या सही है क्या गलत है मैं कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस एक जगह पे आ पाओ, ठीक है। तो यस, एक बार फिर से, अच्छा थोड़े से कमेंट पढ़ लूँ फिर इसको फिनिश करती हूँ। ओके, एमजे ऑफिशियल साहब कह रहे हैं, ओके ओके ओके, अच्छा काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, लेट मी रीड। एमजे ऑफिशियल कह रही है मैम आपसे हो, ओके। आप अगर सेल्फ लव की टाइमिंग भी दे जाओ तो अच्छा होगा। ओके, ये क्लासेस मॉर्निंग में रहती है, इवनिंग में होती है, बाकी मैं यहाँ पे लिंक आपको शेयर करूंगी, वहाँ पे टाइमिंग आपका रहेगा, आप जो भी आप इसमें शेड्यूल आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके, एमजे ऑफिशियल साहब कह रहे हैं यस मैम, एमजे जी कह रहे हैं सही बात है, आज का टाइम बहुत बेकार हो गया है। एक्चुअल में हम अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहे, सिर्फ बाकी चीजों में। मैम ये सेल्फ लव कैसे होता है ये और बता देना। अच्छा जी बिल्कुल, आप क्लासेस ज्वाइन करो, आपको काफी सारी सब चीजें आपको खुद ही आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए भी। मैम आई विल ज्वाइन योर सेल्फ लव का क्लासेस। ओके, चांदनी भी आई है, ऑल राइट, ठीक है एमजे जी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिंक शेयर करूंगी, प्लीज आप जाके जरूर आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, एंड उसके बाद में आपको टाइमिंग वगैरह सारा सब कुछ आपको सेंड कर दिया जाएगा, टोटल डिटेल्स वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों आज जो हमने काफी गहरी गहरी बातें करी है, मतलब ये बातें डे टू डे लाइफ में हम इन सबको यूटिलाइज करते हैं, और वो सारी की सारी सब चीजें ना कहीं ना मतलब हम जैसे ही लोग हैं हमारे आसपास में ना, बिकॉज उनको भी तो समझ नहीं है ना, वो भी तो बेचारे ऐसे ही सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे कि पता नहीं कैसे क्या होगा, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो। तो कोई तो वो जो उनको राह दिखाए कि आप इस एक जगह पे हो, आपका रास्ता ये नहीं है, ऊपर वाले ने आपको ना ये करने के लिए नहीं भेजा, ऊपर वाले ने आपको अपना एक नया रास्ता आपके लिए बनाने के लिए भेजा, आपको खुद को उस एक जगह पे लेके आने के लिए भेजा जिसके लिए ऊपर वाले ने आपको भेजा। आपके अंदर भी एक यूनिक टैलेंट है, बस आप क्या है उस एक यूनिक टैलेंट को ना आप भूले बैठे हो, लोगों की नेगेटिविटी की परतों ने उसको ढक के रखा हुआ है। उस धूल को हमें साफ करना है अपने ऊपर से, और इस धूल को साफ करके हमें अपने आप को ना तराशना है, चमकाना है, अपने आप को उस एक जगह पर लेकर आना है, और वो हर कोई नहीं कर पाता है, उसके लिए आपको वक्त देना पड़ता है खुद के साथ में, कई तरह की चीज़ों को ना कहना पड़ता है। जब सचमुच हम बहुत सारे ज़्यादातर लोग ना पीपल प्लीजिंग होते हैं, अरे किसी को बुरा नहीं लग जाए, अरे किसी को ये नहीं हो जाए, अरे किसी को चल कर लेते, नहीं, नो मोर पीपल प्लीजिंग, नहीं करना हमें किसी को खुश अब नहीं करना, हमें अपने लिए जीना है, हमें अपने लिए जो चीज़ें सही लगती है हमें वो करना है, वो बोलने का वो हमारे अंदर से वो हिम्मत भी आएगी। कि शुरू में हम लगता है यार हम बहुत खराब हो रहे हैं क्या, लोग बुरा मान जाएंगे क्या, हम सेल्फिश हो रहे हैं क्या, बोल दिया जाता है मुंह पे हमें कई बार, तू तो इतना सेल्फिश हो गया यार, तू तो इतना सेल्फिश नहीं। हम अपने लिए बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं जहाँ हम अपनी मेंटल पीस को नहीं खोए, एक हमें उस एक एरिया के अंदर, ताकि हम अपने आप को सेफ रख पाए हर एक चीज़ों के लिए। हाँ 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 हाँ, हम अपने काम कब करेंगे, अपनी चीजें नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ना कहना भी सीख रहे हैं आर्ट के साथ में, दैट इज ऑल्सो आर्ट, यू विल गोना लर्न दिस ऑल्सो। अब ये आर्ट, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इसे के ना लूप में घूमते रहते हैं कि यार किसी को ना नहीं कर पाते, कुछ भी कहते हैं हाँ ठीक है चल कर दे, हालांकि हमारा लॉस होता रहेगा, मगर ना नहीं कह पाते, ना निकलता नहीं मुझसे, लोग सेल्फिश समझ लेंगे। क्यों समझ लेंगे सेल्फिश? आप अपने अंदर वो हिम्मत लेके आओगे कि भाई कहाँ में मेरा नहीं हो सकता, नहीं हो पाऊंगा, वो जज्बा। हालांकि मुझे पता है अभी बहुत कच्ची मिट्टी, अभी टाइम लगेगा सारी सब चीज़ों को पकने में, मगर डेफिनेटली आप इन सारी सब चीज़ों को आप अपने अंदर पका पाओगे, आप सीख पाओगे सारी की सारी सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ थी। तो यस दोस्तों, मैं जल्दी से रैप अप कर दूँ और बता दूँ आज हम लोगों ने क्या बातें की और किस टॉपिक पे गए। यस दोस्तों, आज का जो हमारा इंस्टा लाइव का प्यारा सा सेशन था, जो दोस्त जो लास्ट में जुड़े मैं उन सबके लिए वापस से रिपीट कर दूं जाने से पहले। तो हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जो लॉन्ग टर्म पे ना हमारे ब्रेन को डैमेज करती है। आज हमें नहीं पता चल रही चीजें, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ना हमारे ब्रेन को डैमेज आती है। तो वो क्या क्या गंदी आदतें हमारी जो हमें ना बदल देनी है। तो नंबर 1 है दोस्तों स्लीप। हमारा टाइमिंग प्रॉपर नहीं होता है सोने का, कभी भी सोते रहते हैं, उल्टे पुल्टे टाइप पे सोते हैं, 12-2-3 बजे सोएंगे, 10-11-1-2 बजे उठेंगे, मतलब ये कोई टाइमिंग नहीं होता है। बॉडी एक सिस्टम में काम करती है और सोना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल कंप्लीटली हीलिंग एंड रिपेयरिंग होती है हमारी जब हम सोते हैं। अगर नहीं सोएंगे, आप करके देख लो, आप इतने चिड़चिड़े हो जाओगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करोगे, आप भूलने भी लग जाओगे। इनफैक्ट होता है बहुत बार, आजकल तो ये रिसर्च में भी देख सकते हो, बहुत सारी रिसर्च ऐसी निकली कि प्रॉपर लोग सो नहीं रहे क्योंकि रात भर स्क्रॉलिंग चालू रहती है, भूलने लग गए, बहुत तरह की चीजें दिमाग से निकल गई है। तो कैसे आ रही है आपको इसे मेमोरी लॉस है, सारी सब चीजें, क्योंकि सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बॉडी को हील करने का प्रोसेस है, बट हम भूल जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने नींद को आपको ध्यान रखना। दूसरा स्मोकिंग,
वेरी बैड दोस्तों, छोड़ दो इन सब चीज़ों को। क्योंकि ठीक है, शौक है, शुरू में लोग पालते कि चलो यार 2-4 बार ऐसे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है। मेरे ब्रेन को ना फिर वो चाहिए कि यस वी नीड दैट ना, वो हाइपर अपने को होना है, वो हमें चाहिए, वो स्पाइक चाहिए दिमाग। छोड़ दी सारी सब चीज़ें, कोई जरूरी नहीं इतना स्टिमुलेट करने का। सब चीज़ आराम से कूल का नेचुरली, अगर ब्रेन हमारा हाइपर हो रहा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर कुछ खा के केमिकल और जो भी ये सब चीज़ें ना, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यू डोंट नीड मैन, यू डोंट नीड, जस्ट डोंट डू दैट। लॉन्ग टर्म पे ना ये हमारे ना श्रिंक कर देगा हमारे सेल्स को, और ये खाने लग जाता है धीरे धीरे। वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट डू दैट, ओके। एंड द ओवर ईटिंग, जो मैंने बताया कि सारे टाइम खाना नहीं है, सिर्फ खाए जा रहे हो, जस्ट डोंट डू दैट ना। ओवर ईटिंग हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी को लेके बैठ जाती है, फिर बाकी कुछ और काम करने लायक नहीं रहते, फिर हम लोग पूछते हैं तो बस वो पड़े ही रहेंगे फिर, ठीक है। सो डोंट डू दैट, ओवर ईटिंग नहीं करो जितनी जरूरी है। देखो अगर मैं सच बोलूँ, क्योंकि मैं योग सिखाती हूँ बच्चों को, मैं उनको सिखाती हूँ योगा में कि कैसे आपको हमारी जो हथेली ना दोस्तों, इतना अगर हम इतना भी खाना खाएं ना, जैसे हम लोग कई बार भात मतलब चावल खाते हैं, अगर हम इतना चावल भी लेते हैं ना, ये भी हमारे पेट को भर देता है, सफिशिएंट है। जो जिसकी जितनी बॉडी है, जैसे मेरा हाथ इतना है, आपका हाथ अपना देखोगे, इतना भी आप लेते हो हथेली जितना, वो आपका पेट आराम से भर सकता है। एक वक्त का खाना आप इतना खा सकते हैं, लेकिन हम लोग इतने भी सारते हैं नहीं सारते। ये खाएंगे और खाएंगे, ऊपर से ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, मीठा ले लेंगे, पानी पिएंगे, जूस डालेंगे, क्या क्या यार। कूड़ेदान थोड़ी बनाना है अपने पेट को हमें, या डस्टबिन बनाना कि सब ठूस लिया। डोंट डू दैट, क्योंकि इतना ज्यादा खा लिया तो फिर बेचारा बॉडी को तो कुछ और काम बचेगा नहीं, पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ वो खाना पचाने में रह जाएगी। तो क्यों बोला जाता था पहले कि कम खाओगे तब ज्यादा एनर्जी बची रहेगी, काम रहेगा उसका। इतना ही खाओ जितना बॉडी के लिए जरूरत है। लोगों का तो ये फंडा है कि कमा किसे ले रहे हैं, खाने के लिए कमा रहे हैं। अरे भैया, आपको इस दुनिया में सिर्फ खाने के लिए नहीं भेजा, आपको इस दुनिया में कुछ और करने के लिए भी भेजा है। फोकस ऑन दोज थिंग्स ना। ये खाली मतलब कई सारे लोगों को तो जिंदगी स्टार्ट हो रही है, भैया आज क्या बनेगा, क्या सचमुच यही इसी में खत्म। खाने के लिए नहीं जी रहे हम लोग, जीने के लिए खा रहे हैं, बस ये फंडा रखो। डोंट डू दैट कि अरे खाने के लिए जी रहे हैं, नो, जस्ट चेंज दिस, जीने के लिए खा रहे हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज दोस्तों आइसोलेशन। आज के टाइम पे जो जिस तरह से हम लोग डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, अपने आप को खालीपन, अकेलापन हम लोग फील करते हैं। डोंट वरी, आप उसकी समझ रखो कि आपको कहाँ जाके आपको स्टॉप हो जाना है, कहाँ जाके आपको कंपेरिजन आपको बंद कर देनी। डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर पीपल। वो अपनी जगह में भैया, उन लोगों ने हो सकता है स्ट्रगल करके पहुंचे होंगे, आप अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर फोकस करो, यू विल ऑल्सो बी देयर। बट कितने सालों तक झूठी दुनिया होती है, झूठी दुनिया है। आप उसमें सब चीजों में यकीन करोगे, अपने घर में फालतू का कलेश पालोगे, कोई जरूरत नहीं है। जस्ट बी यू, आप बेस्ट हो। आपसे ज्यादा बेहतर दुनिया में कोई नहीं है, यू आर बेस्ट। और जबरदस्ती का लीप आप होती, दिखावा, इट्स नथिंग, कुछ नहीं रखा है। एक टाइम के बाद तो सब चीजें उतर ही जानी है ना, वो दिख जानी सब चीजें। तो बी ओरिजिनल। देखो उसकी कीमत होती है इस दुनिया में, है ना। फोटोकॉपी तो कितने भी मिल जाएगी, जेरोक्स करा लो, कितने सब चीजें, लेकिन ओरिजिनल की जो कीमत है, तो आप ओरिजिनल हो, फोटोकॉपी नहीं हो। तो बी यू, लव योरसेल्फ, ओके, यस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपको एक्सेसिव आपको शुगर कंज्यूमशन नहीं करना है। बहुत ज्यादा चीनी वीनी नहीं खाओ, बहुत ज्यादा उन सब में नहीं लगे रहो, थोड़ा कम से कम खाओ, क्योंकि ज्यादा चीनी भी आपके लिए हार्म करेगी। ये हमारी मेमोरी को लॉस भी करता है, और धीरे धीरे ना हमारी ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी उसको भी घटा देता है दोस्तों, है ना। मतलब कुछ भी नई हैबिट हम लोग डालते तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो वो ना टाइम लगता है उन सब चीजों को, बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म पे जाके ये बड़ी दिक्कतें करती है, तो अवॉइड दिस टू, ओके। पानी तो पीना ही है, बहुत सारा, खूब सारा पानी पीना है आपको, ताकि आप अपने आप को बहुत 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 आपको बेहतर बनाना है, आपको अच्छे से रखना है, ठीक है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ना एक्टिविटीज हमारी होती नहीं है, क्योंकि आराम से बैठे बैठे सारी सब चीजें हो जाती हैं। जस्ट ट्राई टू डू समथिंग, ठीक है। योगा कर सकते हो, और किसी चीज में आप पार्टिसिपेट ले सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, व्हाटएवर, आप कुछ भी किसी भी चीज में आप इंगेज अपने आप को रखोगे तो आप समझ पाओगे कि आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको भी तभी एनर्जी मिलेगी जब आप अपने आप को फिजिकली कुछ ना कुछ काम में इंगेज करो, ठीक है। तो ये भी करना है आपको। एंड द लास्ट पॉइंट इज दोस्तों, यस, स्ट्रेस में रहते रहते हम लोग भूल जाते हैं बहुत तरह की चीजों को ना, कि भाई कैसे अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना। आजकल तो ऑफिसों में, आजकल क्या काफी टाइम से हो रहा है, ऑफिसों में क्लासेस दी जाती है, बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन किस टाइम पे कहाँ डिप्रेशन में जूझ रहा होता है। बाहर से दिखता है सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मर रहा होता है दोस्तों, हम अपने आसपास भी देख नहीं पाते। ये बहुत डीपर चीज है। आज के टाइम पे मेंटल केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम हर कोई अकेले हो गए हैं। उस अकेलेपन में हम अपने आप को इतना डिप्रेशन में फील करते हैं कि वी डोंट नो व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग। तो उस एक टाइम पे ना सेल्फ लव आपके लिए ना वो आपको ढूंढ के लेकर आएगा, वो आपको डूबते हुए को ना आपको ऊपर उठा के लेकर आएगा, और आपको अपने आप से प्यार करना सिखाएगा कि नहीं,
आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो, आप डिप्रेशन के रोगी नहीं हो, आप बहुत खास हो, आप ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हो, आप ऊपर वाले का एक मैसेंजर आप लेकर आए उनके लिए मैसेजिंग, इस दुनिया में चेंज क्रिएट करने के लिए आप मसीहा हो इस दुनिया का। हम सब दोस्तों, हम सबके अंदर वो पावर है, हम सारे के सारे शक्तिमान है एक्चुअली, हम सबके सब हैं, सिर्फ क्या हम अपने पावर को जान नहीं पाए हैं। एंड सेल्फ लव उसी पावर को जानने की जर्नी है। ओके, तो भाई यही सब था आज के प्यारे प्यारे पॉइंट्स में जो आपसे मैंने डिस्कस किए हैं। ओके, लेट मी रीड वन मोर टाइम लास्ट के जो मैसेजेस आप सबने भेजे हैं, मेरे लिए ढेर सारा प्यार भेजा है। वंडरफुल सेशन मैम, थैंक यू सो मच, मैं आपका लिंक का इंतजार करूंगा। ओके जी, शोभना, ओके शोभा, ये क्या बात है शोभा, हेलो हेलो हाय, कैसे? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ शोभा, लेट आए हो, बस ऑलमोस्ट हमारा सेशन अभी डन हो गया है। वी हैव ऑलरेडी टॉक सो मच। तो यस दोस्तों, जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त लास्ट में जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप वापस जाके जैसे ही शेयर होगा वीडियो आप जाके देखना, डेफिनेटली बहुत तरह की चीजें हैं। और यस, मैं अपना जो सेल्फ लव का जो कोर्स है जिसके ऊपर हमने बातें करी है, मैं उसका लिंक भी आप सबके साथ में जरूर से जरूर शेयर करूंगी। प्लीज आप जाके जरूर चेक करना, हमारी वेबसाइट भी जाके आप चेक कर सकते हो, उसमें भी आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यस दोस्तों, अपने आप को पाने के लिए ना आपको अपने आप से प्यार करना ही पड़ेगा, सेल्फ इश्क आपको करना पड़ेगा, है ना। दूसरों से तो बहुत प्यार किया, अपने आप से प्यार करके देखो, तब आपको वो चीजें मिलेंगी जिसके आप हकदार हो। तो दूसरों के बजाय खुद से प्यार करना सीखो। जब खुद से प्यार करोगे तब आप चीजें कर पाओगे बहुत तरह की, तब आप लोगों को प्यार भी दे पाओगे। बट एक कुछ टाइम के लिए जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड फाइंड योर सेल्फ। ओके, तो भाई यही सब था आज के इस प्यारे से वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। बहुत जल्द मैं और भी इस पे सीरीज बनाने वाली हूँ, बहुत तरह की सब चीजें शेयर करने वाली हूँ। तो यस, एंड सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू करना चाहती हूँ दोस्तों, थैंक यू सो मच। फोन भी आने स्टार्ट हो गए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इतना सारा टाइम दिया। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो अभी तक यहाँ पर लास्ट मोर देन 1 आवर या मोर देन 1 आवर से आप लोग यहाँ पे साथ में हो, आप सभी को मैं तहे तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आपका प्यार और सपोर्ट है दोस्तों। जो चाहे कुछ भी हो जाए, एवरी वीक ना यहाँ आते हैं, बातें करते हैं और अपनी इस जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच, अपने आपको बहुत सारा प्यार करना, बहुत सारी केयर करना एंड जस्ट लव योरसेल्फ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, ढेर सारा शुभकामनाएं। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा, ब्लेस्ड कौशिक जी भी आए हैं। ओहो कौशिक साहब, आपको बाद में वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अगर आपके कुछ सजेशंस हो दोस्तों, कुछ अगर आपको लगे कि दीपा हम लोग इस टॉपिक पे बातें करते हैं, प्लीज आप मुझे डीएम कर सकते हो। हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टा हो जैसे यहाँ पर हूँ, एंड चाहे फेसबुक हो, कहीं पर भी यू कैन डीएम मी एनीवेयर। टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय, ठीक है, बाय बाय दोस्तों।